डायरेक्टर होम्यो मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर जी वाई शर्मा जी अपनी पुष्पमाला दिखाएंगे। सरदार कुलदीप सिंह जी, श्री सुरेंद्र कुमार जी उप प्रधानाचार्य जी अपनी माला अर्पित करेंगे। सरदार कुलदीप सिंह जी, श्री निरंजन सिंह जी, जय गुरुदेव। अब स्वागत की श्रृंखला ये समाप्त होती है और परम पूज्य स्वामी जी महाराज के वचनों को आप सुने। बच्चियों भगवान के नाम को जोड़ते बोलेंगे। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? नर नारियों, बच्चे और बच्चियों, आज का दिन और आज का समय बड़ा ही अति सौभाग्यशाली। ऐसे जीवन में ये कभी कभी समय आपको मिलेंगे। इसमें महान इस समय से हम सभी लोग पूरा लाभ उठाएं। आप सब लोग जितने भी नर नारी बच्चे और बच्चियां हैं, इस संदेश को पूरा का पूरा प्रारंभ से लेकर और अंत तक सुन करके जाएंगे। आपने ऐसा अपने जीवन में आज की तारीख तक कभी नहीं सुना होगा। इसको सुन लेंगे, बीच में अगर आप छोड़ देंगे तो आपको कुछ भी नहीं पड़ेगा। ये मानव जीवन ये बड़ा ही अनमोल है। इस मनुष्य शरीर की प्राप्ति बार बार नहीं होती। अनेकों जन्मों के पुण्य, अनेकों जन्मों की तपस्या, अनेकों जन्मों की सत्ता जब किसी युग में जमा हो जाती है तो ये महान मानव अनमोल शरीर को परम पिता परमात्मा आपको विशेष काम के लिए देता है। इन दिनों में हम सब इन सब मानव उपदेशों को और अपने धर्म उपदेशों को सब के सब छोड़ चुके हैं। रामायण में क्या है, गीता में क्या है, भागवत में क्या है, वेदों शास्त्रों में क्या है, ये हम सब भूल चुके हैं। ये हमारी क्रिया केवल बाहरी आंतरिक भाव नहीं, मानवता का शुद्ध बुद्धि विवेक भाव नहीं, अभाव की स्थिति में हम सब के सब चले गए और हमारा पालन और पोषण एक गृहस्थ आश्रम, एक समाज और एक देश में अभाव में हो रहा है। अभाव में ही हम इस समय पर परवरिश पा रहे हैं, अभाव में ही हम दूसरों की परवरिश करते हैं और अभाव में भी हमारी समाप्ति हो जाएगी। जिस अभाव अवस्था में इस समय पर हैं उसमें रामायण गीता भागवत वेदों का न तो बोध हो सकता है, न उसकी क्रिया मानो शांति चिंतन की हो सकती है। इसी तरह से कुरान में या बाइबल में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो भी अभाव स्थिति में ही पालन पोषण होने के कारण ये हम नहीं समझ सकते हैं कि वास्तव में उन लोगों ने हमको क्या क्या दिया था और क्या क्या हमको बताया।
हम सभी मानव धर्म कार्यों को जब हम भूल चुके हैं तो हमारा मन, हमारी इंद्रियां ये सब विषयों में रत हो गई। इन विषयों में रत होने के कारण ऐसा क्यों बना कि हम जहाँ जहाँ भी पलते और पोसते और रहते हैं, उठते और बैठते हैं, जिस तरह की सोसाइटी, संगत, सोबत हम सबको बचपन काल से मिलेगी, उसी प्रकार का हम अपना अपना क्रिया वातावरण, एक बुद्धि का विवेक विचार, इंद्रियों के और भोगों को हम तैयार कर देंगे, जिससे कि हमारा वो वास्तव में बुद्धि ज्ञान समाप्त हो जाएगा और भोगी भोग केवल हमारे पास रह जाएंगे। जब इंद्रियों को, मन को, बुद्धि को जब हम भोगों में लगा देंगे तो ये निसंदेह बात है कि हम रोगी होंगे, ये निसंदेह बात है कि हम अशांत होंगे, हम घबराएंगे, हमको नाना प्रकार की असुविधाएं होगी, हम उसके लिए झूठ बोलेंगे, हम उसके लिए धोखा देंगे, हम उसके लिए बेईमानी करेंगे, हम उसके लिए चोरी करेंगे, हम उसके लिए डकैती करेंगे और हम लोगों का कत्ल करेंगे। ये हमारे इस समय वर्तमान मानवता की स्थिति ये है जो आपके सामने नगे नाच है। अब इससे ये पता चलेगा कि हम वास्तव में ईश्वर चिंतन की तरफ कदाप नहीं है, बिल्कुल उसके विपरीत इंद्रियों के भोगों में रत हैं। नाम हम चाहे भले ही शब्दों से ले दें कि हम ईश्वर चिंतन करते हैं, हम धर्म पर चलते हैं, लेकिन वास्तव में ये बात अगर यदि होती तो हमको हमारे सभी गुण मानवता के प्राप्त जब हो जाते तो हमको निसंदेह शांति मिलती, हम निसंदेह उस विवेक और विचार में रहते, हमको आनंद मिलता, हमको शारीरिक सुख मिलता, हमको शारीरिक निरोगता मिलती, हमको मानसिक निरोगता होती और आध्यात्मिक निरोगता मिल जाती। लेकिन ये सब चीज़ें इस समय पर नहीं है, तो मुझे ये सब चीज़ें बताना अनिवार्य जरूरी है कि मनुष्य शरीर एक अनमोल है। इस शरीर की बार बार आपको प्राप्ति नहीं होगी। हीरे जवाहरात सोना चांदी आप इस संसार के सब एक तरफ से रख दीजिए और हाथ जोड़ के खड़े हो जाइए कि हे हीरो, हे सोना, ये जो जा रहा है इसको फिर एक बार खड़ा कर दो, तो ये नहीं दे सकते। ये ऐसी निधि है जो आपके कर्मानुसार पुण्य समूह जब जमा हो गया तो उस मालिक ने आपको ये पंच भौतिक अनमोल ये मानव शरीर इसलिए दिया कि दिन में आप खेती का काम, दुकान और दफ्तर का काम ईमानदारी मेहनत के साथ, शाम को अपने अपने घरों में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आए अपने अपने बच्चों की सेवा और खिदमत करें। वो भी खिदमत और सेवा ईमानदारी मेहनत के साथ, ईमानदारी मेहनत के साथ खेती और दुकान और दफ्तर का काम, ईमानदारी मेहनत के साथ में अतिथि सेवाएं, ईमानदारी मेहनत के साथ में जो हम करते हैं अन्य लोगों की दुखों में सेवा करना। लेकिन हम ये सब चीज़ें जब तक हम समझेंगे नहीं तब तक हम कुछ नहीं समझ सकते हैं। जब हमने काम कर लिया, बच्चों की सेवा की, तो मानो ये अनमोल शरीर इसलिए दिया गया, इसीलिए गीता, रामायण, वेद और शास्त्र और ऋषि मुनि महात्मा योगी साधु संत आपके सामने बराबर समय समय पर आते रहे और ये बताते रहे कि मनुष्य शरीर इसी उद्देश्य और काम के लिए सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग कितने बीत गए, तब ये मनुष्य शरीर आपको नहीं मिला जो अब की बार आपको ये दे दिया गया और जीवात्मा इसमें बैठाई गई और इसको ये अधिकार दिया गया कि देखो एक अच्छा काम एक बुरा, तुम जितना चाहो उतना बुरा और जितना चाहो अच्छा, लेकिन ये दोनों अधिकार आपको हैं। पाप भी तुम करो उसके लिए कोई रोक टोक नहीं और पुण्य भी करो तो उससे कोई रोक टोक नहीं। आँख से अच्छा बुरा देखो, कोई भी रोक टोक किसी तरह की नहीं। वाणी से अच्छा बुरा बोलो, मन से अच्छा संकल्प करो बुरा और बुद्धि से अच्छा विचार करो बुरा, हाथ पैर से अच्छा काम या बुरा करो, उसकी तरफ से कोई बंधन नहीं। ये दो काम आपको पूरे पूरे अधिकार के श्लोक में पंच भौतिक शरीर में आपको दे दिए। लेकिन जो भी आप अच्छे बुरे काम करोगे उसके यहाँ सब लिखा जाना। ये जो कुछ भी आप देखते हो ये क्या है? ये जो कुछ भी बाहर की दोनों आंखों से शारीरिक दिखाई दे रहा,
ये सब माया की छाया, इसमें माया नहीं है। आप यदि ये सोचते हो कि इसमें वास्तव में माया तो चेतन होती है, माया में तो आनंद होता है, माया में शक्ति होती है, माया में ज्ञान होता है, और इसमें नहीं। ये उसकी छाया है, जड़ है। और ये क्या है? ये भी छाया। लेकिन ये चलता फिरता बोलता क्यों है? कि वो परमात्मा की वो सत्ता, जो जीव सत्ता है, चेतन, वो इसमें बंद कर दी गई। उसी के कारण ये शरीर चलता फिरता, सुनता, देखता, बोलता। इसी चीज को समझने के लिए बड़ी बड़ी पुस्तकें, मजहब और धर्म की पुस्तकों को और ऋषि मुनि, महात्मा, साधु, संत, ज्ञानियों को आपके सामने भेजा गया कि यही बात आपके समझ में आ जाए। तो ये माया की छाया है, इसको आप कहते हो कि मेरी धोखा हो जाए, समय खराब कर दोगे, भूल जाओगे, रो पड़ोगे, चिल्ला पड़ोगे, गाली दोगे, झूठ बोलोगे, धोखा दोगे, कहोगे मेरी। ये छाया आपकी कभी नहीं। इसी बीच में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार उत्पन्न हो जाएगा, किसी को मार दोगे या तुम मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं पड़ेगा। इसी बीच में जिस उद्देश्य के लिए आपको भेजा गया था, आपकी बात, ये मनुष्य अनमोल शरीर पा करके अपनी जीवात्मा के लिए भी, जैसे शरीर के लिए ये सब सामान आप इकट्ठा करते हो कि हम शरीर को भोजन देंगे, कपड़ा देंगे, दवा देंगे, रहने को स्थान दे देंगे, ये सब चीज़ें आप सोचते हो, जमा करते हो। इसी तरह से आप इस मनुष्य शरीर के द्वारा अपनी आत्मा के लिए कुछ आत्मिक धन, रूह का गिजा, रूह का खजाना आप यदि प्राप्त कर लेते तो सुंदर से सुंदर सौभाग्यशाली न बन जाते। उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। इसी बीच में आपका वक्त और समय पूरा हो गया। उसे क्या परवाह? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अनपढ़ और पढ़े लिखे और छोटे बड़े, उसको तो ये कुछ नहीं है। उसने देखा कि समय इनका पूरा हो गया। बड़े तुम चक्रवर्ती राजा हो, सारे गाँव से भाई हो, समय पूरा हो गया, वो राजा चक्रवर्ती है, जाओ उसका मकान खाली करा लो। तो सीधे सिपाही दौड़े और आवाज लगाई। उनकी आवाज उसको तो सुनाई देगी, लेकिन आस पास में जितने भी फौज फाटा घर वाले होंगे, उनको कोई उसकी आवाज नहीं। उनकी आवाज को सुनकर के वो राजा कंपायमान एकदम, जब वो सामने खड़े हो जाएंगे, वो शकल और सूरत लेकर के सामने, तो आंखें अंधी और कान बहरे और बुद्धि पागल, वो कहेंगे देखो मालिक का हुक्म हो गया, मकान खाली कर। आपको खाली करना तो आता नहीं है। अगर आप खाली करना आता तो खाली कर देते, लेकिन आपकी तो मोह, ममता और आसक्ति जड़, इन जड़ वस्तुओं में, माया की छाया में लिप्त हो गई, तो आप खाली कैसे करोगे? वो फिर क्या कहेंगे, भाई 1 ही मिनट का हुक्म है, जल्दी खाली करो। आप खाली नहीं कर सकते हो, ये गला आपका जोर से दबा के। जैसे ही गला दबाया तो ये सब हड्डियां आपकी जितनी भी है, ये सब चट चट, लकड़ी क्या चटकती है, बम क्या आवाज करता है, ये गोले क्या आवाज करते हैं, कुछ नहीं, चट चट चट। 1 मिनट के अंदर मन को, बुद्धि को, चित्त को, प्राणों को, जीवात्मा को इस किराए के मकान से निकाल बाहर। क्या तुमको हिंदू, क्या मुसलमान, क्या राजा और क्या रंग, 1 मिनट में निकाल बाहर कर दिया। वो राजा धड़ाक से जमीन पर गिरा। जब राजा ही गिर सकता है तो तुम्हारे पास क्या है? तो गिरे फौरन, घृणा हो गई, नफरत हो गई, लोग जल्दी से कपड़ा लाए, फौरन डाल। हिंदू और मुसलमानों ने कपड़ा डाल करके गांव के बाहर ले गए। एक ने गड्ढा खोदा, उसने दफना दिया, दूसरे ने लकड़ी इकट्ठी की, उस पर रख करके उसको जला के रख दिया। अब मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये मकान, मकान का सामान, ये बगीचे, ये जानवर, ये दोस्त और मित्र और भाई बहन, ये जात और हिंदू और मुसलमान और अंग्रेजी और हिंदी और उर्दू और संस्कृत, ये जो आपका था, जिसने इकट्ठा किया था, वो जला के राख कर दिया, इसका नाम और निशान कर। तो अब आप बताओ, आपने अपने लिए क्या किया? हमको यही बात आपको बता दी। ये तो आपने इसके लिए किया था, ठीक है, मैं भी मना नहीं करता हूँ। तुम खूब काम करो दिन में, खेती का, तुम 1000 मन घर में अनाज रखो, मैं मना नहीं करता। तुम खूब अच्छी तरह से दुकान करो, तुम 20 करोड़ अपने घर में रखो, हमको मना नहीं करना। तुम नौकरी करो, उसमें से बचत करो, उसमें से 10 लाख जमा करो, और जितना खाना खाओ, जितना तुम कपड़े पहनो, जब मकानों में रहो, तो मुझे तो इससे कोई आपके लिए परहेज नहीं। बच्चों की सेवा करो, आए गए का सत्कार, लेकिन बुद्धि को आपको जगाना तो चाहिए।
इस बुद्धि से समझना चाहिए कि जितनी भी हम इन वस्तुओं को इकट्ठा करते हैं इस शरीर की हिफाजत के लिए, रक्षा के लिए, तो बुद्धि से उसको विवेक तो होना चाहिए। फिर आपको ये सोचना है विवेक के द्वारा कि भाई मेरा तो भागी बना है, मेरी प्रारब्ध बनी, मेरी तकदीर बनी, मुझे एक एक सामान एक एक श्वास पर मिलेगा। इस शरीर की रक्षा के लिए जितना सम्मान मिलना उतना सम्मान मिलेगा, जितनी सेवा मिली उतनी सेवा मिलेगी, जितनी सेवा करनी उतनी आप सेवा करेंगे। अब तुमने जो शरीर पाया उसका जो अधिकार मिला वो नवीन कर्मों को करने के लिए, नवीन काम को करने के लिए, तो विवेक बुद्धि से ये सोचना है आपको कि बुरा क्या और अच्छा क्या, पाप क्या और पुण्य क्या। तो रामायण कहती है झूठ मत बोलना, धोखा मत देना, बेईमानी मत करना, चोरी मत करना, तुम दुराचार मत करना, कुदृष्टि से मत देखना, कत्ल तुम मत करना। तो क्या करना, तुम दया करना, सेवा करना, आदर करना, भूखों को भोजन देना, प्यासों को पानी देना। तुम मतलब यह है कि छोटों से प्यार करना। और तुमको ये बताएगा विवेक में कि भगवान का तुम उसी समय के अंतर्गत समय बचाकर तुम भगवान का भजन करना। तो तुमको तो ये किसी ने बताया नहीं कि पाप और पुण्य लो इसमें लग गए। आपको मिला क्या? अगर आपको बहुत कुछ मिल भी गया, जो आप सोचते हो तो माया की छाया और ये भी छाया है, और जो इसमें रहता है उसको निकाल के अलग कर दिया तो ये तो जड़ हो गया, ये तो जमीन पर लेट जाए। हम उसको हीरे जवाहरात, सामान और मकान और बाग बगीचे, ये तो इसको खड़ा नहीं कर सकते। तो इसी बात को सोचने की जरूरत हमको थी। तो हम ये चाहते हैं कि दिन में आप काम करो, शाम को बच्चों की सेवा। जब रात को सोने जाएं तो सोने के पहले मनुस्मृति मंदिर में 15 मिनट 20 मिनट आत्मा के सच्चे भगवान का भजन। जब सच्चे भगवान का भजन जब आत्मा से करोगे, जीव आत्मा से, तो तुरंत उस मेहनत का फौरन आपको उसी समय फल मिलेगा। मेहनत की मजदूरी मिल जाएगी। जब मजदूरी मिलेगी तो आपको आनंद मिलेगा, आपको ज्ञान मिलेगा, आपको शक्ति मिलेगी। संसार से ज्यादा आनंद है, संसार से ज्यादा ज्ञान है, संसार से ज्यादा शक्ति है। तो वो तो भ्रम दूर हो जाएगा, अज्ञान दूर हो जाएगा, मोह का पर्दा चला जाएगा, लोभ का पर्दा चला जाएगा, अहंकार का पर्दा चला जाएगा। तो फिर असल में, लेकिन जब तुम मनुस्मृति मंदिर में आत्मा से भजन नहीं करोगे तो तुम्हें कुछ भी मिलने वाला नहीं मिलेगी। मुसलमान दिन में काम करे, शाम को बच्चों की खिदमत, और जब लेटने जाए तो ये जिस्मानी मैजिक ये उसमें बनाइए, किसी आदमी ने नहीं बनाई। और इसमें रूह बैठी है, 15 मिनट 20 मिनट जिस्मानी मैजिक में उस रूह से सच्चे खुदा की इबादत लो, आप करने लगो तो काम बन जाए। अगर हम सब लोग अपने अपने काम में लग जाएं, हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई, कि दिन में ईमानदारी मेहनत के साथ खेती, दुकान, दफ्तर, शाम को बच्चों की सेवा और सुबह सब लोग भगवान के भजन में, और जब शाम हो जाए तो भगवान के भजन में, तो इन बुराइयों के लिए हमारे पास कोई वक्त है ही नहीं। हमारे अंदर बुराइयां घुसने ही न पाए। झूठ बोलने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, धोखा देने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, बेईमानी करने का कोई अवसर नहीं मिलेगा, कोई बुराई करने का कोई अवसर नहीं, कत्ल करने का कोई अवसर नहीं, क्योंकि दिन में काम किया और शाम को आए बच्चों की सेवा, उसके बाद जो समय बचा वो ईश्वर चिंतन। तो रोग चला जाएगा, बीमारी चली जाएगी, परेशानी चली जाएगी, झगड़े चले जाएंगे, विवाद चले जाएंगे, आलोचना चली जाएगी, कत्ल चला जाएगा, चोरियां चली जाएंगी, झगड़े जात विवाद की संकीर्णता चली जाएगी। आपने तो कुछ नहीं किया, सब ऐसे बैठे रहे। मेरी बात मैं आपको अनमोल चीज देने आया हूं, ऐसी चीज नहीं जो आपने कभी नहीं पाई। मैं तो ये बताना चाहता हूं कि हीरे जवाहरात, इस कण कण को आप बना लीजिए हीरा, मिट्टी के कण को, और एक तरफ से इसको दान में दे दीजिए, तो आपको वो वस्तु नहीं मिलेगी जो आत्मा का भंडार है, जो रूह का खजाना है वो आपको नहीं मिलेगा। इस जड़ वस्तुओं को जिसको आपने धन बना रखा है, इससे वो मिलने वाला नहीं है, वो तो अलग चीज है। ये तो आपने मन ने मान लिया, किसी चीज को भी आप मान लीजिए कि बहुमूल्य चीज है, मान लीजिए उसको, वो मान ली जाएगी, लेकिन वो बहुमूल्य तो नहीं हो जाएगी। तो जो असली खजाना था
ये मंसरूपी मंदिर में भरा हुआ था और उसके लिए गेट बंद हो गया, फाटक बंद हो गया, दरवाजा, और कोई ऋषि, कोई महात्मा, अनुभवी, वो सत्पुरुष जो है उसको प्राप्त करने वाले कभी कोई मिले नहीं, तो तुम इसमें फंसे। अब ऐसे फंसे हो कि तुम्हारे ऊपर में ऐसा भूत सवार हुआ कि जिसने तुमको चकनाचूर कर दिया। ऐसा भूत सवार हुआ, तुमको नहीं मालूम कि आज के 50 साल पहले कलयुग अपना ये दांव लगा रहा था कि किसी तरह से इन सब के ऊपर मेरा आधिपत्य हो जाए, मेरा अधिकार हो जाए। उस समय पर आप क्या करते थे कि आप में सत्य था, आप में दया थी, आप में प्रेम था, आप में सत्कार था, आप में सेवा थी, आप में सद्भावना थी। आप पूजा करते थे, चाहे किसकी पूजा करो, भगवान को मानते थे, रामायण पढ़ते थे, गीता पढ़ते थे, कुरान पढ़ते थे, मंदिर में जाते थे, मस्जिद में जाते थे, गंगा स्नान करते थे, तब कलयुग का दम लगता नहीं था। उस समय पर एक आदमी कमाता था और 15 आदमी घर में बैठ के खाते थे। हमने तो वो जमाना देखा कि 1 रुपए का 60 किलो चना, 60 किलो गुड़ और 60 किलो चावल बाजारों में बिकता था, और 1 रुपए का 80 किलो जौ बाजार में बिकता था मेरे सामने। तो आप क्या बताओगे, मेरे सामने मिलता था। आप छोड़ दीजिए, न इस तरह का झूठ था, न इस तरह का छल था, न इस तरह का कपट था, न इस तरह की बेईमानी थी, और न इस तरह की चोरी थी, न इस तरह की डकैती थी। ऐसी बीमारियां भी नहीं थी, इस तरह के दुराचार भी नहीं थे, ऐसे झूठे मुकदमे और झूठी गवाहियां भी नहीं थी। मैंने तो वो जमाना देखा। और शुद्ध प्योर 1 तोला सोना 12 रुपए का मेरे सामने बहुत दिनों तक बिकता है। और ये देवियां बैठी हुई है, ये नाक में पहनती थी, कान में पहनती थी, गले में पहनती थी, हाथों में, और ये सब जेवर उतर गया। मैंने देहातों की देवियों को देखा है। जब राजस्थान में जाता हूं तो पहले जब जाता था तो यहां खड़े 1-1 किलो के पहनती थी, अब वो भी उतर गए। मैंने ये देखा था, ये किसकी शोभा थी? लक्ष्मी। ये किसकी थी? देवी की। इसकी जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश, ये 5 देवता हैं। अगर आप इस लक्ष्मी को और देवी को ठीक से नहीं रखोगे तो आपका क्या, फिर आपकी क्या चीज छूट नहीं सकती। एक घड़ा तो इसी से तैयार होगा, तो जब आप इस घड़े को आप खराब कर दोगे तो फिर क्या इसमें से निकलेगा? चोर निकलेंगे, धोखेबाज निकलेंगे, बेईमान निकलेंगे, और झूठे निकलेंगे, और कतली निकलेंगे, दुराचारी निकल जाएंगे, जब हवा ही खराब हो जाए। तो आपने इनकी देखरेख की, आपने अपने दायित्व को निभाया मानवता का। एक छोटा सा परिवार जो ऋषि मुनियों ने आपको एक व्यवस्था बना करके और भरपूर आपने मानवता में एक ज्ञान भरा था, सब चीजें भर करके रखी थी कि इनको निकलने मत देना, और निकलने के लिए जब कोई भी ऐसी चीज आए तो फौरन इसको भर लेना, और भर करके दूसरी चीज इसमें रखना नहीं। वो सत्संग, धर्म, उपदेश जगह जगह महात्माओं के होते रहते थे, और आपको वहां जाना चाहिए था, लेकिन कुछ नहीं, सब खत्म कर दिया बिल्कुल। तो देखा महात्मा भी आना जाना बंद कर दिया, उनके धर्म उपदेश हो गए, बंद हो गए। उनके जो रामायण गीता में जो लिखा हुआ था वो भी आपने सुनना बंद कर दिया, और उसके अनुसार करना भी आपने बंद कर दिया। तो आपका मन तो, बुद्धि और चित्त तो निर्मल रहा नहीं, इंद्रियां आपकी निर्मल नहीं रही, अंतःकरण निर्मल, तो आप करोगे क्या? ये माया की छाया के पीछे पड़े हो। धोखा दे दो, मार दो, काट दो, गाली दे दो, लूट लो, कत्ल कर दो, जानवर मार दो, आदमी मार दो, स्त्री मार दो, बच्चों को मार दो। अच्छा, आखिर क्या करोगे मारकर? मान लो अगर तुमको सब मिल गया तो तुमको भी तो मारने वाला कोई है, वो 2 मिनट में तुम्हारा 2 मिनट में दबाया करेगा, मिनट भी नहीं लगेगा। तो फिर ये क्या करोगे? सब कुछ इतना उत्पात और इतना अत्याचार, और कितना मतलब ये है कि ये करोगे तो क्या मिलेगा? ये तो क्रूरता है, क्रूर। जब क्रूर बुद्धि होगी और क्रूर भाव हो जाएंगे तो आप करोगे क्या? मिला क्या? तुमको नहीं मालूम। ऐ मुसलमान, ये जिस्म खुदा ने इबादत के लिए दिया है, ना कि गुनाहों के लिए। आए हिंदू, ये मनुष्य शरीर अनमोल परमात्मा ने भगवान के वजन आत्म कल्याण के लिए, मुक्ति और मोक्ष के लिए दिया है। ये मौका है, इसमें बैठ करके अगर तुम अपनी आत्मा के लिए न कुछ कर सके तो तुम बड़े दुर्भाग्यशाली।
फिर तुमको कोई मनुष्य नहीं कहेगा। मैं बहुत दिनों से बहुत कुछ देख रहा था और मैं तो एक अच्छे काम में लगा था। मैं अंग्रेजों के वक्त में था, मैंने उनकी व्यवस्था देखी, उनका न्याय देखा, उनका वितरण देखा, उनके चाल चलन देखे, उस समय पर उनका व्यापार देखा। उस समय मैं ये सब कुछ देखता था, लेकिन हिंदुस्तान में एक नई आवाज़ उठी कि नहीं, तुम लोग कोई सुखी नहीं हो, हमारा राज होगा, हमारा नियम कानून होगा, हमारी व्यवस्था होगी, हमारा धर्म होगा, हमारे मंदिर मस्जिद होंगे, हमारे मतलब ये है कि गंगा और देवी देवता और फरिश्ते होंगे और हम सबको आज़ाद कर देंगे। स्त्री पति के बंधन में नहीं, पति स्त्री के बंधन में नहीं, बच्चे माँ बाप के बंधन में नहीं, मुसलमान हिंदुओं के बंधन में नहीं, हिंदू मुसलमान के बंधन में नहीं, छोटे बड़ों के बंधन में नहीं और बड़े छोटों के बंधन में नहीं, विद्यार्थी आचार्यों के बंधन में नहीं, आचार्य विद्यार्थियों उच्च बंधन में नहीं, सब लोग आज़ाद हो जाएंगे। आवाज़ उठी। लोगों ने सोचा, क्योंकि तुम लालची तो थे ही, सोचा हो सकता है कि शायद कुछ बड़ी चीज मिल जाए, तो लालच बुरी बला, तुम लालच में आ गए। आवाज़ उठी, सबका एक निशाना हिंदू मुसलमान का बन गया कि भाई देश आज़ाद होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए। और 30 साल तक मैंने उसको देखा। 48 में आज़ादी मिल गई और अब इतने दिन, अब करीब करीब 39 साल लगभग हो रहे, 37 साल तो खत्म हो गए। मैं 37 वर्षों से भी देख रहा हूँ, उससे ऊपर हो गया। तुम 30 साल वो देखे और 37 साल ये, और उसके पहले देखा कि भाई अब आपको क्या, अब आपने क्या आपको मिला। पहले ठीक था, देश को आज़ाद करना था, बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण हुए, बड़े उपदेश हुए कि सब सुखी हो जाएंगे, सब समृद्ध हो जाएंगे, सब न्याय पर चलेंगे, सब धर्म पर चलेंगे, सब में प्रेम होगा और कोई भी चोरी नहीं करेगा और कोई डकैती नहीं करेगा और कोई कत्ल नहीं होगा। किधर गए भाषण आपके? ये किस तरह चले गए? इतना जोर शोर से 37 वर्षों के अंदर आज़ादी मिल गई। खूब आंदोलन करो, खूब हड़ताल करो, खूब तोड़ फोड़ करो, स्कूल जला दिए, बच्चों को मार दिया, दफ्तर जला दिए, कर्मचारी अधिकारियों को मार दिया, कारखाने जला दिए, दुकानें जला दी, सेठ साहूकारों को मार दिया, कितने बेचारे मजदूर और किसान मारे गए। क्या आपके पल्ले यही पड़ा? यही तुम्हारी मानवता बता रही थी? क्या तुम्हारा मजहब और तुम्हारी संस्कृति और तुम्हारा धर्म, तुम्हारी रामायण, तुम्हारी गंगा, तुम्हारे जमुना, तुम्हारे मंदिर, क्या यही बता रहे थे? यही शिक्षा दे रहे थे? इतनी बड़ी मेहनत, इतना बड़ा कठोर तप उन ऋषियों मुनियों ने हम सबके लिए किया था और ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया था कि आप उसके अनुकूल चलते, आपको जरा भी तकलीफ नहीं थी, जरा सा भी कष्ट नहीं था, जरा सी भी अशांति नहीं थी, जरा सी भी बेचैनी नहीं थी और जरा सी भी किसी तरह की दुर्व्यवस्था नहीं थी। लेकिन आपने तो व्यवस्था को तोड़ दिया, तोड़कर चल पड़े। तो फिर जब लकीर से बाहर जाओगे तो आगे क्या होगा? सीता हरण हो जाएगा। अब क्या हो गया? तुम्हारा हरण हो गया, सीता तो चली गई, लेकिन तुम भी चले गए। अब आपने क्या किया? कभी आपने ये सोचा, इस पर कभी विचार किया है कि आप तो चले गए, सब राजनीति, क्या राजनीति? अरे भाई, कुछ आदमी चले जाते, चलो ठीक था, कुछ आदमी राजनीति में चले जाते, लेकिन तुम तो अपनी जगह रहते। लेकिन तुम्हारा सबका ऐसा समावेश, किसानों का कर दिया, व्यापारी, छोटे बड़ों का, अधिकारी, कर्मचारियों का और मजदूरों का और छात्रों का, सब के ऊपर में एक ऐसा राजनीति का भूत सवार कर दिया कि वो माता और पिता का सम्मान लाखों को दूर, उनकी सेवा लाखों को दूर, उनका प्यार लाखों को दूर। तो आप कहाँ क्या चीज पाओगे? फिर समाज में आपको क्या मिलेगा? इन लोगों में क्या मिल जाएगा? अब क्यों रो रहे हो, फिर चिल्ला रहे हो? इतने बीमार, मेरी बात को सुनो। मैं इस काफिले को लेकर के 1 महीने पहले घोषणा की मथुरा में कि फरवरी के महीने में यह काफिला निकाला जाएगा और देश के मानव के अध्ययन के लिए ये 10,000 किलोमीटर की यात्रा पर 4 फरवरी को मथुरा से रवाना हुआ। उत्तर प्रदेश पूर्वी क्षेत्र और बिहार का उत्तरी क्षेत्र पूरा, फिर बंगाल और पूरा आसाम
और नागालैंड और मेघालय और फिर बंगाल और अफ्रीका से आकर के फिर दक्षिणी क्षेत्र, आपका फिर ये बिहार। मुझे उभर करके इन सड़कों पर इतना आदमी आया है, नर नारी बच्चे और बच्चियां, कि मैं अगर उसकी कतार लगा दूं, आज 45 दिन पूरे हो गए, जहां जहां जिन सड़कों पर मैं घूम करके आया, उन सड़कों से एक लाइन से कतार लगा करके खड़ी कर दी जाए तो आदमी बच जाएगा और कतार पूरी लग जाएगी। आपको ये बात जानना चाहिए, ये छोटी चीज नहीं है। उसके लिए मैंने यह अध्ययन किया, दया कर दो, बड़ी तकलीफ, बड़ी बीमारी, बड़े परेशान, मारे जा रहे, सताए जा रहे, बड़ी गरीबी, जो सड़कों पर आया तो बगैर चिल्लाए दिया, दुआ दे दो। मुसलमान भी आए, तमाम मुसलमान, उनकी औरतें, हिंदुओं की औरतें, उनके बच्चे, हिंदुओं के बच्चे, ये तमाम सड़कों पर आए और ये आवाज लगाए, बड़ी तकलीफ, दुआ दे दो, आशीर्वाद दे दो। तो मैंने कोई छोटा अध्ययन नहीं किया, मैं लोगों को दिखाने के लिए निकला हूं कि तुम बाहर देख लो और अनुभव करो सब। 10,000 किलोमीटर ये साधारण चीज नहीं, और 12 प्रांत ये साधारण नहीं, और 90 दिन लगातार चलना। और मैं ऐसी बड़ी बड़ी मीटिंगों को 28, 29 डेली करता हूं। किसी दिन अकस्मात जब मैं बहुत थक जाऊं, तब हो सकता है कि 10, 15, 20 मैं बड़ी बड़ी मीटिंगें, और उसके बाद मुझे लोग छोड़ते नहीं। तो आप मेरी बातों को पूरा सुन करके जाइएगा, आप घबराइए नहीं, मैं ऐसी चीज दूंगा जो आखिर में कहेंगे कि वास्तव में ये चीज हमको कभी मिली नहीं। बड़े ध्यान से आप सब लोग देशवासी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, सब लोग सुनो। पहले तो हमारे देश की और समाज की और परिवार की अगर समस्या का समाधान, अगर आप चाहते हो कि हमको वास्तव में इसमें शांति मिले और हमको संतोष मिल जाए, हम लोग निरोगी हों, झगड़े झंझट से हम मुक्त हो जाएं और खेती और दुकान और दफ्तर का काम करें, और हम अपने बच्चों का पालन पोषण शांति समय में करें, शांति रूप से, तो हमारी बात का पूरा आपको सुनना पड़ेगा। पहले तो देश की ये जनगणना होनी चाहिए कि भारत में जनसंख्या कितनी है। अगर जनसंख्या का समाधान हो गया तो खेती वालों को परेशानी नहीं, दुकान वालों को परेशानी नहीं, दफ्तर वालों को परेशानी नहीं, राज करने वालों को परेशानी नहीं। लेकिन अगर भारत की जनसंख्या की गणना नहीं हुई तो खेती वाला पिस जाएगा, दुकान वाला पिस जाएगा, दफ्तर वाले पिस जाएंगे, नौजवान पिस जाएंगे, राज वाले पिस जाएंगे। का आमा तैयार कर दिया कि सबको फूकना है और फूटा हुआ निकलेगा, उसमें कोई घड़ा साबित निकलेगा नहीं। ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अभी तक तो हम भी सोचते थे कि लोग बड़ा चिल्ला रहे थे, 70 करोड़, 70 करोड़, 70 करोड़, 70 करोड़, लेकिन मैं उस पर विचार कुछ नहीं कर रहा था। मैं विचार नहीं, मैं तो चुपचाप था, एक मौन, ऐसे जैसे आंखें देखती हूं और अंधी हूं। 70 करोड़, 70 करोड़, 70 करोड़। लेकिन अभी थोड़े दिन पहले एक होटल निकली दिल्ली से, और बड़ा उसका जोरदार शब्दों में यानी आपके सामने आया कि 42.5 करोड़ लोगों को मत देना है। ये लीगल है, इसमें काट ना हम कर सकते ना आप। और मैं बहुत दिनों से ये सुन रहा हूं कि नसबंदी चल रही, नसबंदी चल रही, आदमियों की और स्त्रियों की नसबंदी चल रही, और जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही, जनसंख्या बढ़ रही, नसबंदी चल रही, नसबंदी चल रही। इसलिए उसका निदान हो रहा, निदान हो रहा। हम भी ठीक है, हम भी सोचते थे हो ही रहा होगा। लेकिन जब ये होटल लिस्ट निकली और रेडियो और अखबारों पर बड़े जोरदार शब्दों में आया कि आप लोगों को सबको हिंदुस्तान के 42.5 करोड़ लोगों का अपना मताधिकार का प्रयोग करना, तब मैं सोचने लगा कि अरे ये क्या बात है। 42.5 तो सीधा सीधा यही हो गए, और जिसके 10 बच्चे, जिसके 9 बच्चे, जिसके 8 बच्चे, जिसके 7 बच्चे, जिसके 6 बच्चे और जिसके 5 बच्चे, ये तो ऊपर छोड़ दीजिए, जिसके 1 और 2, 3 छोड़ दीजिए,
नीचे के 1 और 2 और 3 हटा दीजिए, और 5 से और वो 10 और 12 ऊपर उनको हटा दीजिए। एक एवरेज बच्चों का निकाल लीजिए बीच का औसत। एक परिवार में माँ बाप के साथ 4 बच्चे, उनकी गिनती आप अगर वास्तव में बुद्धिमान है, ब्रेन रखते हैं आप, तो 1 अरब 60 करोड़ सीधा सीधा लीकर, और 42.5 करोड़ वो ज्वाइंट कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो 2 अरब से आबादी सीधी ऊपर, 2 अरब से ऊपर हिंदुस्तान की आबादी लीकर, और जिनका होटल लिस्ट पर नाम नहीं और उनके बच्चे नहीं जोड़े जा रहे, उनको छोड़ दीजिए, उनको ऐसे समझ लीजिए चलो गड्ढे में, लेकिन लीगल ले लीजिए, और जो बाहर से आ गए उनको भी नहीं जोड़ा जा रहा। 70 करोड़ 70 करोड़ 70 करोड़ दिल्ली में बैठ करके लोग हिंदुस्तान के जो शासन चलाते हैं वो 70 करोड़ का बजट बनाएंगे, और 2 अरब से ऊपर की आबादी है। मुझे कौन हिंदुस्तान में माई का लाल है जो ये कह देगा कि मैं ये घर की और खेत की और दुकान की और दफ्तरों की और छात्रों की एक व्यवस्था ठीक कर दूंगा? कौन माई का लाल है? कौन छात्रों को काम दे देगा? कौन मजदूरों को काम दे देगा? कौन लोग जो गरीबी को मिटा देगा? कौन मिटाएगा? अगर आपको वास्तव में ये सब निदान करना है तो 2 अरब से ऊपर का बजट बनाइए। मैं ये थोड़ी कहता हूं 2 अरब से ऊपर का बजट बनाइए। कब? पहले तो जनसंख्या की गणना कर लीजिए, और जितनी हो उससे 5 ज्यादा आप बजट बना दीजिए। सारी व्यवस्था बिल्कुल ठीक हो जाएगी, सबको सब चीजें समय समय पर उपलब्ध शरीर रक्षा के लिए सबको हो जाएंगी। फिर 2 रेट की क्या जरूरत है? चीनी का 2 रेट, तेल का 2 रेट, इसका 2 रेट, कपड़े का 2 रेट, सीमेंट का 2 रेट, लोहे का 2 रेट, क्या जरूरत है इसकी? कोई जरूरत। तो आप क्रीम ब्रांड के लोग, ये नीचे से ऊपर तक एक आमा बना हुआ ज्वाइंट है, इसको आप कैसे इधर उधर हिला सकते हो? इसी के लिए तो आप पिस रहे हो, रो रहे हो और चिल्ला रहे हो। अभी दिल्ली में शताब्दी समारोह हुआ, बड़े बड़े विश्व के रेडियो भी बड़े जोरदार शब्दों में बोले। भारत के जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारा शासन पूरा का पूरा भ्रष्ट, हमारे अधिकारी कर्मचारी सब भ्रष्ट, हमारे सेठ और साहूकार सब भ्रष्ट, हमारे जितने इनकम टैक्स सेल्स टैक्स के सब भ्रष्ट। हमने भी सुना, लेकिन मैं इस बात को नहीं मानता। हमारा तो देश ऋषियों मुनियों का है। चोरों को बदल दिया, डकैतों को बदल दिया, कतलियों को बदल दिया, धर्मात्मा बना दिया, वीर बना दिया, पुण्यात्मा आत्मा जगा करके और त्रिकालदर्शी बना दिया। हम इस बात को बिल्कुल नहीं मानते हैं। हमारे दिल और दिमाग में इसकी कोई गुंजाइश नहीं। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि एक छोटा सा कर्मचारी है, रास्ते में कह रहा था महाराज मेरी नौकरी जा रही, बचा लीजिए। मुझे क्या बात भाई, क्या बात हो गई? कह लगे मुझे कोई नसबंदी वाला नहीं मिलता, हमको रोज धमकी दी जाती है कि हम तुमको नौकरी से निकाल देंगे, नहीं अपनी औरत की करा लो। तो अब ये बताओ कितने कर्मचारियों ने अपनी औरतों की नसबंदी करा ली? ठीक है करा ली, उसके लिए हम कुछ नहीं कहते, लेकिन वो बीमार हो गई तो 600 रुपये 550 रुपये एक छोटा सा कर्मचारी बेचारा पाता है। उसकी स्त्री बीमार है, दवा में और डॉक्टर की फीस में 15 दिन में उसका वेतन पे उसकी खत्म हो गई और बीमारी उसकी गई नहीं। तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो बेचारा जो 15 दिन अभी महीने में बाकी है वो तो पूरी पे खत्म कर दी 15 दिन में, और बीमारी ठीक नहीं हुई, तो 15 दिन जो अभी बाकी रह गए उसके लिए दवा और डॉक्टरों की फीस के लिए कहां से ले आएगा? एक बात तो ये है। दूसरी ये है कि मट्टी खाएगा, मट्टी खाएगा क्या? है मट्टी को उड़ लेगा कि बच्चों को यही उड़ाएगा? इसको मैं इसको नहीं मानता। हमारे देश का कर्मचारी कभी भी भ्रष्ट नहीं, हमारे देश का कभी अधिकारी भ्रष्ट नहीं, हमारे देश का छोटा बड़ा सेठ साहूकार वो बिल्कुल भ्रष्ट नहीं है। हमने अंग्रेजों के जमाने में देखा, जब मद्रास में कोई जरूरत पड़ती थी जनता को, तो वहां आप आसाम से वो माल खरीदते थे
और एक बोरे में उनको 2 आने खर्चा काट के मिल जाए। ज्यादा उनको लालच नहीं था, ईमानदारी की कमाई मेहनत की थी। वहां से माल उठाया और खर्चा काट करके उनको मद्रास में 2 आने बच जाए और माल पहुंचाते थे जनता को। ये छोटे और बड़े सेठ साहूकार तकलीफ नहीं पहुंचने देते थे, इतने पर वो लखपति हो जाते। तब तक एक आदमी आया, सेठ जी ये रास्ते में जाते हैं, बड़ी तकलीफ उठाते हैं और आपकी दया और मेहरबानी हो जाए तो एक छोटा सा कुआं बना कर। मुनीम को बुलाया, देखो मुनि, जनता को तकलीफ होती है, यहाँ लोग जाते आते हैं, ले कुआं बना दो। तब तक एक आया, कह रहे सेठ जी यहाँ बड़े जानवर बेचारे जंगल में चलते रहते हैं, बहुत प्यासे रहते हैं, कोई पास में नदी और तालाब नहीं है, एक सेठ जी आपकी दया हो जाए कुछ। एक बावली, ठीक बावली बना। कभी किसी ने कह दिया इस क्षेत्र में कोई भी स्कूल नहीं और बच्चे कहाँ बेचारे, ये बेचारे कहाँ, तो एक छोटा सा एक स्कूल कर। नेक और मेहनत की कमाई में एक छोटा दुकानदार और ये व्यापारी इतना बड़ा पुण्य करता था कि सब लोग कहते थे सेठ कितना आदर करता था, उसको भी अपने देश के लिए गर्व था। और अब कौन कहता है उनको? पहले तो सबसे बड़ा अपमान तो ये है कि कोई सद्भाव से पुकारता ही नहीं। हमारे देश का ये छोटा और बड़ा व्यापारी ये चोर कभी है ही नहीं। बड़े ध्यान से मेरी बात को आप सुनिए, तभी आपकी समझ में आएगा, ऐसे कुछ नहीं आएगा। ये तो सब बदनाम हो गए। हम ये चाहते हैं और हमारा सुझाव अब भी मान लीजिए तो अच्छा होगा, हमारी तरफ से 10,000 एमपीओ को चुन के दिल्ली में भेज दीजिए और 10,000 को मिनिस्टर बना दीजिए। तो मैं आपको लिख करके देता हूं कि सारे देश का काम ये 10,000 मिनिस्टर नहीं संभाल सकते हैं। पहली बात तो ये। और ये बेचारे 525 जो दिल्ली में बेचारे गए हैं, इन्होंने तो कह दिया हमारा शासन एमएलए एमपी सब भ्रष्ट है। मैं इसको नहीं मानता, ना एमएलए भ्रष्ट है ना एमपी भ्रष्ट है। ये बेचारे वहां दिल्ली गए तो 2500 मिनिस्टर और 500 बेचारे हाथ पे हाथ धर के बैठे। अरे भाई जनता ने इनको भी चुना कि तुम जाओ दिल्ली से योजना ले आना, हमारे क्षेत्र में सेवा का काम करना, हमको उससे सुख और सुविधा मिलेगी। ये जनता ने चुन करके अपनी हार्दिक भावनाओं से भेजा। ये 525 वहां हाथ पे हाथ धर के, और दिल्ली का खर्चा और दिल्ली की महंगाई इतनी जबरदस्त कि उनके बाल बच्चों का पूरा दिल्ली में नहीं पड़ता, हम जानते हैं। फिर उनके यहाँ क्षेत्र का कोई आदमी चला गया तो फौरन अपना वो क्वार्टर छोड़ के बाहर चले जाते हैं। तो कहता अच्छा आपकी बार आइए तो हम तुमको देखेंगे। अब बताइए वो बेचारा क्या करे, एमपी क्या करे? तो मैं ये सुझाव आपको देता हूं कि 525 जितने भी एमपी हैं वो बेचारे जब इस घबराहट में आते हैं तो दौड़ते हैं क्षेत्र में, फौरन ये बेचारा कर्मचारी बढ़ा का है तो नहीं समझते हो मुझे, मैं शासन में हूं, फिर तू अपनी तेरी नौकरी से तू चला जाएगा, समझ ले। अधिकारी को कहते हैं हम तुमको नीचे उतार देंगे, फौरन दौड़े सेठ साहूकार के पास, तेरा कारखाना बंद कर देंगे, तेरी दुकान में तलाशी दिलवा देंगे। तो ये बेचारे घबरा जाते हैं। तो रोजी रोटी की बात है, इतनी तो हिम्मत इनको है नहीं। महात्माओं का उपदेश तो मिला नहीं कि वे समझ रहे कि हमारी किस्मत में, हमारी प्रारंभ में हमको कोई परवाह नहीं, ये तो है नहीं इनको, इससे उपदेश इनको मिला नहीं कि इनको ये हिम्मत आ जाए। तो ये बेचारे घबरा जाते हैं, क्या करें। आप मेरे सुझाव को सब लोग मान लो कि 525 जितने भी एमपी हैं उन सबको समान काम दे दीजिए और काम दे करके क्षेत्रों में उनको दे दीजिए, और वो आएंगे क्षेत्र में, जनता के काम में जोर शोर से जुट जाएंगे। एक तो लाभ ये होगा कि रोजी रोटी उनको पूरी मिल जाएगी। दूसरा लाभ ये होगा कि कर्मचारी अधिकारी सेठ साहूकार को फिर वो दबाने का उनको मौका नहीं मिलेगा, डरवाने का। तो ये कर्मचारी अधिकारी दफ्तर में काम करेंगे अपने आराम से जनता का, और सेठ साहूकार दुकान और कारखाने को ठीक से चलाएंगे, फिर उनको डरने की जरूरत ही क्या है। इनको 525 को सबको काम दे दो, चाहे अध्यादेश जारी कर दो, चाहे कानून बना दो, और जितने भी आपके चाहे पटना में एमएलए हो सबको एक तरफ से काम दे दीजिए। किसी को भी मतलब ये नहीं कि नहीं
सबको काम दे दीजिए। इसी तरह से उनकी रोजी और रोटी भी चल जाएगी और वो सबसे बड़ा राष्ट्र का ये लाभ होगा कि आंदोलन नहीं होगा, तोड़फोड़ नहीं होगा, हड़ताल नहीं होगी, दफ्तर नहीं जलेंगे, स्कूल नहीं जलेंगे, कारखाने नहीं जलेंगे, दुकान नहीं जलेगी, कर्मचारी अधिकारी नहीं मारे जाएंगे, बच्चे नहीं मारे जाएंगे और दुकानदार नहीं मारे जाएंगे, किसान नहीं मारे जाएंगे। सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि राष्ट्र की संपत्ति की बचत जनता की हो गई और सबसे बड़ी चीज यह है कि जो 2 अरब से ऊपर की आबादी है उसमें 80% किसान जंगल में काम करते हैं, उनके ऊपर में ये बोझा नहीं लगेगा। सारा का सारा 37 सालों का जो आंदोलन, तोड़फोड़, हड़तालों का जो बोझा नुकसान, ये सब किसानों को, जितने टैक्स लगेंगे वो सब किसानों को देने पड़ेंगे। अब इससे जीवन जन, किसान का भी असर, दुकानदार का भी असर, कर्मचारी अधिकारी का असर और नौजवान बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनका भी असर और जिनके पास खेती नहीं है, मजदूर है, उनका भी असर। उसके साथ हमारे ऐसे आदमी जो बाहर, वो भी सब उसी में पिस रहे, बचने वाला कोई नहीं। ये मामूली चीज नहीं है, इसमें सब एक साथ एक ही माला के सूत्र में सबको दिए गए। शायद हो सकता है कोई एक हाथ छिटक करके कहीं अलग रो रहा हो, चिल्ला रहा हो, बच गया होता है, नहीं तो सब इसके साथ बंधे हुए। और कितनी बड़ी अशांति, कितना बड़ा मानवता का धोखा और कितनी बड़ी ये मानव चरित्र का हिरास और कितनी बड़ी सत्यता का मतलब ये अलोप। आप क्या चाहिए आपको? जब सब मनुष्यता की सब चीजें चली गई तो क्या ये पेट भरना है? जानवर भर लेते हैं। ये पशु और पंछी भी अपने पेट भरते हैं और ये भी अपने बच्चों को पैदा करके पाल पोस के बड़ा कर देते हैं। अगर तुमको मनुष्य शरीर मिला और 5 तत्व तुमको पूरे मिले और बुद्धि मिली और तुमने अगर अपने जीवन को पशु जैसा बना दिया, खाने पीना, देखना, उठना, बैठना, बोलना, चालना और घबराना और रोना, मारना, पीटना, तो फिर आपको कोई मनुष्य नहीं कहेगा। कुछ कहने वाली चीज खत्म। इसलिए आप मेरी बातों को सुने। मैं ये चाहता हूं कि अब भी आप रास्ता बदल दो। देखो नौजवान बच्चों, मैं तुम्हारे लिए भी कुछ कहना चाहता हूं, क्योंकि तुम भी चिल्लाते हो बहुत जोर से, आशीर्वाद दे दो कोई नौकरी मिल जाए, बहुत जोर शोर से चिल्लाते हो बच्चों, मैं जानता हूं। और जब तुम निकलते हो स्कूलों से डिग्री लेकर, हिंदुस्तान के स्कूलों से अगर 1 करोड़ बच्चे निकलेंगे तो 360 जिले ही तो देश में है, 360 एसपी और 360 डीएम। अच्छा मान लो कि अगर 1 करोड़ निकले तो 1 लाख को नौकरी और 99 लाख बच्चे बेकार। तो ये जनशक्ति जो नौजवानों की डिग्री लेकर के और इतना बड़ा देश का और जनता का नुकसान और अकलमंद लोग इस जनशक्ति का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो सारा रात डूब जाएगा। तो ये बच्चे सबके सब रो रहे, इनके साथ जो माँ बाप ने इनको पढ़ाया, खाना नहीं खाया, कपड़े नहीं पहरे, वो रो रहे। अब ये क्या कर दिया? मैंने 80-80 हजार 60-60 हजार रुपया इनकी पढ़ाई में खर्चा किया, अगर यही बचा करके जमा कर देता तो अब ये मतलब ये बाहर नहीं तो मजदूरी तो कर लेते। ये बेचारे परेशान, माँ बाप भी परेशान, बच्चे भी परेशान, मजदूर भी परेशान, कर्मचारी अधिकारी परेशान और ये किसान परेशान और व्यापारी, सब लोग इस समय पर, मैं सबकी बात कहूँगा मान लो, मैं किसी का कोई अनित नहीं चाहता। अब मैं चाहता हूँ कि कर्मचारी अधिकारी जो 3,000 तुमको मिलते हैं या 3,500 मिलते हैं, मैं एक पाई का हिसाब आपको लिख करके अपनी तरफ से दे दूं कि आपकी तनख्वाह 15 दिन में खत्म हो जाती है। उस 3,000 का 4,000 उसमें आपके पास कुछ नहीं बचता, हमको मालूम है। फिर ये बेचारा 600 रुपए वाला, 500 रुपए वाला ये क्या बचा पाएगा? जो 8 रुपए और 10 रुपए मजदूरी पाता हूँ बेचारे पास क्या बचाएगा? वो मैं सब जानता हूँ, मुझे सबकी तकलीफ मालूम है और सबकी असुविधा मुझको पता है। ऐसा नहीं है कि मैं कोरी बात लेकर के आपके सामने बैठा हूँ। इसलिए मेरे निदान को आपको आज नहीं कल मानना होगा। मैं ये बराबर ये बता रहा था इनसे कि भाई टैक्स मत लगाओ। ये मेरी आवाज ये 45 दिनों से बराबर चल रही है। मैं बड़ा घनघोर बोल रहा हूँ, डीजल का मत बढ़ाइए, पेट्रोल का मत बढ़ाइए, मिट्टी के तेल का, खाद का मत बढ़ाइए, इसका मत बढ़ाइए, भाड़ा मत बढ़ाइए, ट्रेन बस का मत बढ़ाइए, कपड़ों का। लेकिन यह है कि बड़ा भारी बोझा पड़ेगा, बड़ा नुकसान
होगा, लेकिन मेरी प्रार्थना अपील पर तो कोई ध्यान देता नहीं। मैं बराबर। तो देखो किसानों, जो तुम्हारे ऊपर में जो बोझा है कर्जे का, वो मैं जानता हूं उस तकलीफ को। तुमने जितना भी कर्जा लिया 37 सालों में, ट्यूबवेल का लिया हो या ट्रैक्टर का लिया हो या हल का लिया हो या तुमने गाय भैंस का लिया हो या तुमने नाली का कुएं का लिया हो, तुमने खाद और बीज का लिया हो, तुमने दवाओं का लिया हो, 35 साल का जितना भी कर्जा तुम्हारे ऊपर लगा हुआ हो, उसका ब्याज, उस कर्जे और ब्याज की परेशानी मुझे पूरी मालूम है। जितना तुम टैक्स जितने लगे उसका तुम दे चुके हो, जितना नुकसान देश में हुआ वो तुम दे चुके हो। तुम इतना दे चुके हो वो 1 पाई के बराबर है। तो किसानों, तुम मेरा साथ दे दो। इसमें तो क्या तुम्हारा नुकसान है? जब कोई वादा करने वाला आए, जब कोई प्रतिज्ञा करने वाला है, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। मुझे न राष्ट्रपति की इच्छा है, न प्रधानमंत्री की इच्छा है, न मुख्यमंत्री की इच्छा है, न एमएलए की इच्छा है, न एमपी की इच्छा है, न किसी चेयरमैन की इच्छा, न किसी डायरेक्टर की इच्छा। जब मुझे किसी चीज की इच्छा नहीं है तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे देते? मैं ऐसा समझता हूं कि जब विश्वामित्र वशिष्ठ ने बुलाकर राम को समझाया कि अगर वास्तव में तुम देश का हित करना चाहते हो और इतिहास वास्तव में आगे तैयार कराना चाहते हो तो ये भेद बदलो, ये भेद बदलो, सिर पर बाल रखो और ये जूठ जग, ये बोरा टाट पट्टी, इसको पहन के चले जाओ जंगल में 12 बरस अखंड तपस्या करो। उससे रिद्धि सिद्धि शक्ति और ज्ञान जब प्राप्त हो जाए तब मैं खुद आदेश दे दूंगा, आप काम करो। गुरु की आज्ञा को मानकर सिर पर चल दिए और 12 बरस तक अखंड तपस्या की और इतना बड़ा इतिहास बदल के आपके सामने खड़ा कर दिया कि आप कितने त्रेता, कितना समय बीत गया, पूरा द्वापर, और अभी तक आप नहीं छोड़ गए। बीच में फिर कोई और आ गए। गुरुओं ने आदेश दिया कि देखो तुमको कुछ काम करना है तो वेद बदल लो। तो कृष्ण भगवान को वेद बदला दिया। जो जेल में पैदा हुए थे, ये ऋषियों ही का काम था, आपको नहीं मालूम, तो आप मेरा साथ देगा। मैं लंबी चौड़ी व्याख्या कुछ नहीं जानता, मेरे जो मस्तक में है वो मैं आपको बताऊंगा नहीं। मुझे आपसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए और मैं कोई गलत काम आपसे कराना नहीं चाहता। मैं कोई गलत काम कराऊं तब मत करना। मैं कुछ आपसे नहीं चाहता, लेकिन इतनी बात जरूर है कि जो जज है उनकी महीने में तनख्वाह 10,000, जो उससे छोटे अधिकारी उनकी 6,000 और उससे छोटे अधिकारी उनकी 4,000 और जो सबसे निम्न श्रेणी का जो कर्मचारी छोटा से छोटा उसकी 2,000। मुझे पूरा विश्वास है कि आपका पालन पोषण इतने में हो जाएगा और इसमें से पालन पोषण करके कुछ बचा भी लोगे अपने ब्याह शादी के लिए। फिर तो मैं ऐसी बात बता दूंगा कि जिससे आपकी बीमारी भी दूर हो जाएगी, अशांति भी दूर हो जाएगी, झगड़ा भी दूर हो जाएगा। झूठे मुकदमे चलते हैं, ऐसी बात बताऊंगा कि झूठे मुकदमे और झूठी दवाइयां भी खत्म हो जाएंगी। पैसा तो इसी में जाता है, बीमारी में सबसे ज्यादा इसी में सब चला जाता। तो मैं तो ऐसा रास्ता जानता हूं कि तुम्हारा इधर भी रास्ता बना दूं और उधर तुम्हारी आत्मा का भी बना दूं, लोक भी बना दूं, परलोक भी। तुमको मरने के पहले मुक्ति मिले, स्वर्ग और वैकुंठ मिल जाए। आए मुसलमानों, तुमको नजात मिल जाए, तुम उधर परमात्मा का साक्षात भी करो और तुम उस खुदा का दीदार भी करो। इधर भी तुम्हारा काम, उधर भी। बात तुमको माननी पड़ेगी और साथ देना पड़ेगा, वो बताया जाएगा। सेठ साहूकार छोटे और बड़े, क्यों तू रोता है? मैं तो 45 दिन से लगातार बोल रहा हूं, एक दिन भी कभी ऐसे नहीं तुमको वो चीज दिखाऊंगा जो तुमको आश्चर्य होगा। सेठ साहूकार छोटे और बड़े, तू मेरा साथ दे दे, मुझे कुछ तेरे धन से कोई जरूरत नहीं। जब मैं तेरे दरवाजे पर धन मांगने आऊं तो जूता लेके खड़ा रहना कि आपने कहा था कि धन की जरूरत नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, अपना धन अपने पास में अरब हो तो रखना, लेकिन साथ देना पड़ेगा और बात को मानना पड़ेगा। जितना भी तुम्हारे पास में धन है, 1 नंबर और 2 नंबर का, यानी व्हाइट और ब्लैक,
जितना भी तुम्हारे पास में व्हाइट एक नंबर का सफेद है, उसका जितना टैक्स देते हो देते रहना, लेकिन तुम्हारे घरों में कोई तलाशी नहीं, बड़े ध्यान से। और तुम्हारे पास में ब्लैक 2 नंबर का काला 1 अरब रखा हुआ, कोई तलाशी आपके घर में नहीं, ना व्हाइट की तलाशी ना ब्लैक की, ना अधिकारियों के यहां तलाशी, ना कर्मचारियों के यहां तलाशी, ना किसानों के यहां तलाशी, ना मजदूरों के यहां तलाशी, कोई तलाशी किसी के यहां नहीं। और ब्लैक पर जो काला है, 1 नया पैसा आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन बात आपको हमारी माननी पड़ेगी और हमारा साथ देना होगा। आए सेठ साहूकार, आज नहीं तो कल देना। मैं तुझे ये विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी पूंजी तेरे पास में ब्लैक होगी, काली 2 नंबर की पूंजी, उसका 1 नया पैसा टैक्स नहीं। और 2 मिनट में 2 लेने तैयार होती हैं, 3 मिनट नहीं लगेंगे 2। कोई रात को सोचने की जरूरत क्या है, 24 घंटे और 6 महीने, 2 मिनट के अंदर 2 लेने तैयार। किसी के घर में कोई भी तलाशी नहीं, ना काले की ना सफेद की, ना ब्लैक की और ना व्हाइट की। और ब्लैक पर 1 नया पैसा टैक्स आपको नहीं देना। अगर तुम हिंदुस्तान के सब लोग साथ दे दो तो 24 घंटे के अंदर मैं सारे हिंदुस्तान की जितनी ब्लैक पूंजी है बिना किसी टैक्स के और सब कुछ व्हाइट करवा सकता हूं। लेकिन आपको मैं क्यों बता दूं कि कैसे करूंगा? और छात्र, तू क्या सोच रहा है? तू डिग्री लेकर के आना, जिस दिन हिंदुस्तान की तुम मेरा साथ दे दो, हिंदुस्तान की पूंजी बिना टैक्स के जब काली सफेद कर दी जाए तो डिग्री लेकर के चले आना। कहना हम घर में बैठे हुए हमको 6 महीने हो गए, एक भी विद्यार्थी स्कूल से निकलकर डिग्री लेकर के कोई बाहर बैठ नहीं सकता, सबको कहा। लेकिन तुमको क्यों बता दूं? ये क्यों बताऊं? ये तो मेरी चीज है। मैंने ऐसे आदमियों को हिंदुस्तान में तैयार कर दिया। क्या तुम में से कोई ऐसा आदमी है जो एक दिन ये आवाज लगा दे कि तुम लोग बोरा पहन लो? एक दिन की आवाज पर 1 करोड़ लोगों ने बोरा पहन लिया, आपको ये ख्याल नहीं? अगर इनसे कह दूं कि तुम बोरा उतार दो और लगोटी लगा करके बाजार में बोरे की घूमो, ये करोड़ों आदमी बोरे लगोटी लगाकर बाजार में घूमेंगे। जो आदमी करोड़ों आदमियों को बोरा पहरा सकता एक दिन की आवाज पर, तो तुम्हारी ये ब्रेन बुद्धि किधर गई? तो क्या नहीं उनसे करा सकता? हमको कुछ नहीं करना, हम तो तुम में से पकड़ेंगे और कह देंगे ये काम कर दो। रास्ता हम बता देंगे, हम सब कुछ बता देंगे और कहेंगे ये काम कर दो। हमको तो काम करके आपको दिखा देना। फिर हम खड़े होकर कहेंगे, जंगल में जाकर मंच लगाकर सब किसानों को बुलाकर कि हमने तुमको वचन दिया था और वादा किया था कि हिंदुस्तान के किसानों का कर्जा 37 साल का मैं ब्याज से माफ करवा दिया जाएगा। बोलो किसानों, तुम्हारा कर्जा माफ हुआ कि नहीं? जब ये किसान दोनों हाथ उठाकर कहेंगे कि मेरा माफ कर दिया गया, तब ये बाबा जी सत्यता को मानता है, मानने वाला नहीं। ये सब ऐसी वैसी बात नहीं करता। इसी तरह से कर्मचारी अधिकारियों से पूछेंगे कि बोलो हमने जो कहा था वो करवा दिया कि नहीं? जब ये कहेंगे कि हमारा हो गया तब मानेंगे, ऐसे मानने वाले नहीं। ये सेठ साहूकार इनसे पूछेंगे कि हमने जो वादा किया था तुमने हमारा साथ दिया, हमारी बात को मान लिया, बोलिए हमने ये काम करा दिया कि नहीं? जब ये सब कहेंगे कि करा दिया तब मानने वाले। ये ऐसे वैसे नहीं। हिंदू मुसलमान, तू शाकाहारी आदमी हो जा, मेरी बात को मान ले। जितने अनाज है 100 बार तुम दिन में खाओ, जितनी भी सब्जियां हैं तुम 100 बार दिन में खाओ, जितने भी सूखे गीले फल हैं 100 बार दिन में खाओ। हजम कर सकते हो तो दिन में 100 गिलास दूध के पियो, और हजम कर सकते हो तो 1 किलो आप घी खाओ, और तुम पहन सकते हो तो 100 कपड़े तुम अपने शरीर पर रोज पहनो, एक के ऊपर एक। अच्छे मकानों में रहो। मैं तुमको मना कर रहा हूं तो तुम बताना, लेकिन शराब मत पीना। आए हिंदू मुसलमान, आए सिख और ईसाई,
अगर तूने शराब पी ली तो तेरा सारा परिवार नष्ट, तेरे बच्चे बर्बाद, तेरी स्त्री बर्बाद, तेरा धर्म बर्बाद, तेरा मजहब बर्बाद, तेरी जाति बर्बाद, तेरा समाज बर्बाद। अगर तूने शराब पी ली तो सारा तेरा देश बर्बाद हो जाएगा। देश में लड़ाई हो जाएगी, देश में झूठ बोलेंगे, देश में धोखा देंगे, देश में बेईमानी करेंगे, देश में चोरी और कत्ल करेंगे। अगर तूने शराब पी ली तो शराब छोड़ दे। अब भी मान ले, हमने बड़े बड़े राज बिकते देखे, जिम्मेदारी जागीरदारी बिकते देखी, हमने अपने जीवन में बड़े बड़े धनी मानी, उनको हमने खत्म होते देखा। इस शराब के नशे में ये छोड़ दे, शाकाहारी जीवन को रख ले। देख तेरी सब चीजें वापिस आ जाए लौट कर, सबको भोजन मिल लगे। तुझे क्या मालूम कि जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये क्या चीज है? क्या तुझे पता है कि कैसे देवता हैं? क्या पता है तुझको ये कितने बड़े शक्तिशाली हैं? ये जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये पांचों देवता है। सतयुग और त्रेता द्वापर का सोना चांदी हीरे जवाहरात, जिनके लिए किताबों में लिखा हुआ है कि नीचे से ऊपर तक मरिया हीरों की दम 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 करती, आगे क्या पानी में गल गए? उनमें से एक भी नहीं गला। सोना सब पड़ा है, ये चांदी पड़ी है, हीरे जवाहरात अथाह पड़े हैं, लेकिन जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश ये पांचों अपने दामन में, अपने अंचलों में इन सब चीजों को छुपा करके उन्होंने रख लिया। तुमको ये क्या मालूम कि ये क्या क्या चीज दे देंगे? लेकिन तुमको ये सोचना चाहिए कि अगर हम इनके अनुकूल चलें तो सब चीजें मिल जाए। गांव की औरतें भी हीरे पहने, गांव की औरतें भी सोना ही सोना पहने, गांव की औरतें चांदी चांदी पहने, लेकिन आप उनके अनुकूल नहीं चलोगे तो बच्चा, अभी तुमने तकलीफ क्या देखी? मुसीबत तो आगे आ रही है। अरे अभी तो टैक्स न मालूम कितने लगेंगे, वो तो आगे आ रहे हैं। अभी कितनी महंगाई है वो तो आगे आ रही, अभी कितनी तलाशियां होंगी वो तो आगे आ रही। ये लीगल गैर लीगल सामान जबरदस्ती उठ के चला जाएगा। आपको अभी पता ही क्या है? क्या आगे सब फकीर महात्माओं की, हिंदू मुसलमान सब बात को याद करेंगे और तब चिल्लाएंगे, लेकिन वो तो इस तरह के तब भी आपकी मदद करेंगे। हमने ये काफिले का संकल्प बनाकर आपके सामने लाए हैं। ये जब चला है 45 दिन आज हो गए और बराबर आवाज उठ रही। जो इसको दर्शन देगा, जो इसका दर्शन करेगा, उसकी एक तकलीफ, उसकी दो तकलीफ, उसका एक झगड़ा, उसका दो झगड़ा, उसकी एक अवस्था, उसकी दो मतलब बिगड़ी व्यवस्था उसकी ठीक हो जाएगी। ये बराबर संकल्प लोगों को दिया जा रहा। एक बीमारी, उसकी दो बीमारी ठीक हो जाएगी। बाकी बाबा जी के हाथ में क्या है आपको क्या मालूम? इसलिए आपको ये सब बातें बड़ा ध्यान आए। किसानों में कह दो कि वादा पूरा करने वाला देश में आया। कर्मचारी अधिकारियों तुम कह दो कि वादा पूरा करने वाला आया। जब तुम्हारे बच्चे और स्त्री जब बीमार नहीं पड़ेगी, तुम्हारा वो वेतन खर्च उसमें नहीं होगा, तो कपड़े और खाने में कितना लगेगा? तो तुम्हारा बचेगा। तुमको ऐसा रास्ता बता दिया जाएगा। जैसे तुम उस रास्ते पर चलोगे तो बीमारी बच्चों की, बीमारी स्त्री की, बीमारी माँ की और बीमारी पिता की और बीमारी तुम्हारी जब दूर हो जाएगी, तुम्हारे खाने और कपड़े में कितना लगेगा? सारा का सारा तो धन इसमें जा रहा। लोग मर रहे, परेशान हो रहे। कितनी दवा महंगी, कितनी फीस महंगी, आपको मालूम? समझते नहीं। इसलिए आप लोग इस पर विचार करो। और ये जो मुकदमे झूठे बनते हैं 100 में से 99 और ये गवाहियां झूठी तैयार होती हैं, इसका सारा का सारा पैसा बच जाएगा। आपको रास्ते वो मालूम कहाँ? कुछ नहीं। इसलिए मैं ये अपील करता हूँ अपनी तरफ, जनता की तरफ से कि कोई अध्यादेश अगर जारी दिल्ली में हो गया हो और कोई कानून बनाने की तैयारी हो तो आप इसको वापस ले लें। किसी के घर में कोई तलाशी लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई रास्ता निकालना है तो पूछ लो, मैं सीधा रास्ता बताऊंगा, लेकिन रेडियो और अखबारों पर बोलना पड़ेगा जो रास्ता बताऊंगा। अगर आप मुझसे रास्ता पूछोगे और रेडियो अखबार पर नहीं बताओगे तो फिर उल्टा हो जाएगा, फिर आपकी व्यवस्था और बिगड़ जाएगी। मैं पूछो तो बताने को तैयार,
लेकिन जनता के सामने आपको बताना पड़ेगा कि बाबा जी ने ये सुझाव दिया है और उस सुझाव को आप स्वीकार कर लो। देखो रास्ते आपके बनते चले जाए, सारी जनता उठ करके खड़ी होती चली जाए और जो बिगड़ी व्यवस्था सब अपनी जगह। नहीं, अधिकारी कर्मचारी कोई विरक्त नहीं, ये सेठ साहूकार कोई विरक्त नहीं, ये इनकम टैक्स का कोई विरक्त नहीं है, ये व्यवस्था ही विरक्त है। पूरी की पूरी व्यवस्था एकदम टोटली विरक्त। क्या किया जाए? अब आइए मैं अपनी जगह पर आपको लाता हूं जिसकी मुझे जरूरत और आवश्यकता है, क्योंकि वो अनमोल चीज है। ये तो मैं सब कुछ आपसे करा लूंगा देर अबेर में, उसके लिए मैं हिम्मत नहीं हारता हूं। देर अबेर में मैं सब कुछ करा लूंगा और आप करवा लोगे। आप बात हो जाओगे, मजबूर हो जाओगे, लाचार हो जाओगे, रो पड़ोगे, चिल्ला पड़ोगे, घबरा पड़ोगे और सताए जाओगे, मारे जाओगे और कई सारा नहीं मिलेगा तो आप लौट करके वही जगह पर आओगे। वो मैं सब कुछ करा लूंगा, उसके लिए चिंता नहीं। लेकिन असली चीज है कि मान लो कल समय पूरा हो जाए, अगर रात को ही आपका समय पूरा हो जाए तो मकान तो खाली हो जाए। मैं ये चाहता हूं कि आपने फिर अपने लिए कुछ नहीं कर पाया और चले गए, तो 2 मिनट का समय मिल जाए उतना ही बहुत। 10 मिनट का कोई साथी ऐसा मिल जाए, इधर का भी साथी उधर का भी, जो आपकी जीवात्मा को उधर भी कंट्रोल में कर ले और इधर भी आपको ठीक कर ले। तो दोनों तरफ कार्रवाई ऐसी चढ़ी है, बूटी है कि मन पर, बुद्धि पर और चित्त पर और अंतःकरण पर और आत्मा पर उसको लगा दिया जाए तो फक साफ। ये तो कोयला है जिसको आपने जमा कर लिया। कोयले के लिए बड़े बड़े साबुन चाहिए, फिर भी नहीं। अरे 100 साबुन खाए कोयला हो ना उजला। कोयला छोटा सा 100 साबुन खा जाएगा लेकिन उजला नहीं होगा। इतना तुमने जीवात्मा पर, अंतःकरण पर, मन पर, बुद्धि पर कालमा चढ़ा ली अपने दुष्कर्मों की। इसके लिए गहरी जड़ी, जब गहरा डोज पड़ेगा उन शक्तिशाली दैविक पुरुषों का, तो मन पर फिर साफ, बुद्धि साफ, चित्त साफ, अंतःकरण एकदम सख्त मनुष्य पर खड़े हो जाओगे। जब मानव धर्म आ जाएगा पूरा एकदम से विवेक ज्यों का त्यों समझ में आएगा। हम क्यों आए, हमारे बच्चे क्यों पैदा हुए, कैसे पैदा हुए, ये संसार की चीजें क्या है और किसके लिए और कितने दिन के लिए और हमको क्या करना है, ये सब चीजें आपको मालूम हो जाएंगी। और मैं चाहता हूँ बड़ी चीज आपको मिल जाए, बड़ी चीज मिल जाए, छोटी चीज नहीं, ये राज और पाठ से बड़ी चीज तो वो मैं देता हूँ आपको, घबराओ नहीं। इसमें कोई मुसलमान बैठा हो तो पहले वो 2 शब्द सुन ले, वो सोचेगा मेरे लिए तो कुछ काम। ऊपर से मुसलमान, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों से कह दो, मुसलमान ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को बता दो कि मुसल्लिम, रहमान, ईमान, मुसलमान, इनको ये कह दो कि तुमने जिन मुसलमानों ने अपना ईमान और रहम बेच दिया उनकी इबादत कबूल नहीं हो रही। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुसलमानों को कह दो कि तुमने जिन मुसलमानों ने अपना रहम और ईमान बेच दिया उनकी इबादत कबूल नहीं हो रही, तो तुम्हारा वक्त सब जाया होगा। ऊपर से हुक्म हुआ है खुदा का कि मुसलमानों से कह दो कि जिन मुसलमानों ने रोजी रोटी के लिए अपना ईमान, रहम, गुनहगार और काफिरों को बेच दिया और खुदा का यकीन खत्म कर दिया, खुदा ने हुक्म दिया कि मुसलमानों से कह दो कि सख्त सजा दी जाएगी। अब बोलो आप क्या करोगे? ये तो खुदा का हुक्म हुआ है, इसको कैसे आप काट दो? ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि इनको कह दो मुसलमानों को कि मुल्ले और मौलवियों को छोड़ा गया था कि मुसलमानों के ईमान और रहम की हिफाजत करना। ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि मुल्ले और मौलवियों ने सबसे पहले अपने ईमान और रहम को बेच दिया इस रोजी रोटी के लिए और खुदा का यकीन खत्म कर दिया। खुदा ने हुक्म दिया है कि उनको, मुल्ले और मौलवियों को मुसलमानों से ज्यादा सख्त सजा दी जाएगी। अब बोलो आप क्या करोगे? ये सोचने की चीज है। एक जरूर ऊपर से हुक्म हुआ है कि इनको एक बार मौका दे दो सबको, इनसे कह दो मुसलमानों से कि तुम फिर से अपने ईमान और रहम को वापस लाकर इबादत के वक्त
1,00,000 बार गुनाहों की माफी मांगो और ये कहो कि आइंदा इस पेट के लिए हम गुनहगार काफिरों को अपना ईमान और रहम कभी नहीं बेचेंगे और पूरा पूरा हम यकीन खुदा पर करेंगे, तो शायद हो सकता है कि तुम्हारी इबादत कबूल। शायद अगर तुम ऐसा करोगे तो उसने मौका दिया, तो हिंदुओं के लिए कोई अलग आदेश होगा, अलग आदेश नहीं होगा। इसलिए आप अनमोल चीज को लीजिए, शाकाहारी जीवन आपसे शुरू कर दीजिए, पर आपको पीना नहीं, अनमोल चीज लो। मैं वो चीज देने आया हूं क्योंकि मुझे आपको दलदल से निकालकर किनारे पर खड़ा करना है, और जब किनारे पर खड़े हो जाओगे तो शहद का मजा आ जाएगा, तुम्हारे पर और पैर भी नहीं भीगेंगे और तुम अपनी जान भी नहीं गंवाओगे, खा लोगे, पेट भर लोगे और जब चाहोगे तब उड़ करके चले जाओगे। तो गृहस्थ आश्रम, समाज और देश ऐसा चाहिए कि किनारे बैठ करके खूब क्षणिक आनंद ले लो, शुद्ध, गंदा नहीं, क्षणिक आनंद शुद्ध लो, लेकिन शुद्ध भी शारीरिक क्षणिक ही आनंद है, अस्थायी नहीं, और धीरे से खा लो, पेट भी भर लो, इस शरीर की रक्षा भी कर लो, दवा, कपड़े, खाना, दूध की ये सब दे दो, और इसी में से धीरे से अपनी आत्मा को जगाकर और धीरे से किनारे कर लो। और जब वो हुक्मनामा लेकर आए कि भाई तुम्हारा हुक्म हो गया, मकान खाली करो, कि मैं तो तैयार था, मैंने तो सब देखिए बोरी बिस्तर बांध करके रखा, मैं तो चलने की इंतजारी में था कि आप कब आएंगे, ये देखिए, चलिए मैं चलूं। बस उसके साथ कह जो पहले से निकल चलो कि लो ये मैंने छोड़ दिया इस किराए के मकान को, और जो आपने जिस लिए दिया था वो तो काम हो गया। तो ये मनुष्य शरीर जिस लिए दिया गया वही काम आप कर लीजिए, वो नहीं किया तो बड़ी तकलीफ, बड़ी पीड़ा, बड़ी मुसीबत। तो आप परमपिता परमात्मा का आप सच्चा राज, सच्चा वेद, सच्चा रास्ता और सच्चा नाम और सच्चा रूप और सच्चा उसका मुकाम बड़ा सरल है, बड़ा सीधा है, बड़ा आसान। स्त्री कर सकती हैं, बच्चे कर सकते हैं, 12 वर्ष के ऊपर के बच्चियां कर सकती हैं, पुरुष कर सकते हैं, लेट के करो, बैठ के करो, खड़े होके करो, जैसे आपको सुविधा में। मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं, लेकिन आपको थोड़ा करना पड़ेगा। आप इसको ले लीजिए, मैं अभी आपको दिए देता हूं, 10 मिनट लगेंगे मुझको देने में। जो जो भगवान का नाम बोलूंगा सब लोग एक साथ एक आवाज में बोलना, कोई भी आगे पीछे नहीं बोलेगा। आपकी आवाज मेरे कानों तक धीरे धीरे आनी चाहिए, ताकि मैं ये समझ लूं कि आप नाम का शुद्ध उच्चारण कर रहे, यानी लेकिन तुमको कुछ मेहनत करनी चाहिए। लानत है ऐसी जिंदगी पर, धिक्कार है, तुमने सब समय विषयों में खो दिया और फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, फिर भी तुमको शांति नहीं मिली, फिर भी जीवन को तुम सुरक्षित सदाचारी नहीं रहे, क्या फायदा। अब जो समय बचा है उसमें थोड़ा बहुत खेती करो, दुकान करो, कपड़े पहनो, खाना खाओ। तुम लाख रखे हो, 1000 रखे हो, उसको फेंकने की जरूरत नहीं, लेकिन बुद्धि में ज्ञान रखो कि ये तो हमारे इसके लिए है, तो हमको जो भाग में हमको रोज मिलेगा, हम नया काम करें। इसी पीरियड में खेती जवानी में करो, दुकान जवानी में करो, नौकरी जवानी में करो, बच्चों को जवानी में, इनको पैदा करो, जवानी में इनकी सेवा करो, और जवानी में ही अपनी आत्मा के लिए यानी धन जमा करना, जवानी में भजन करना। बुढ़ापा हो जाएगा, भजन अजन कुछ नहीं होगा, न बच्चों की सेवा होगी, न नौकरी होगी, न काम होगा, न खेती होगी, न दुकान। बुढ़ापे में तो इंद्रियां थक जाएंगी। जो कुछ करना है जवानी में, इसको मत करो, ये काम मत करो। ये असली चीज है, ये भेद है, ये राज है, ये उसका गोपनीय, ये असली मंत्र है, असली रास्ता है वहां पहुंचने का। और इसी को, इसके लिए हम लोग तलाश करते हैं, कहीं कोई बताता नहीं, किसी को मालूम, कोई जानता नहीं। तो इसलिए रामायण कुछ बता नहीं सकती, क्योंकि जब वो थे तब तो उन्होंने जाना नहीं, लोगों ने। जब चले गए अब आपको रामायण क्या पता चले। अरे कृष्ण उपदेश देते देते मर गए, छोड़ के चले गए। कृष्ण हिजड़ा कहा, नपुंसक कहा, अधोगति में चला जाएगा, और कृष्ण की बात समझ में अर्जुन की नहीं आई, और गीता लिख कर चले गए। अब गीता समझ में कैसे आए। इसी तरह से बड़े बड़े कष्ट महापुरुष फकीरों ने उठाए वो आपके लिए, लेकिन आप जब जब पैदा होगे तब कोई ना कोई आपको मिलेगा। उसी की खोज करनी चाहिए थी। पिछले बहुत अच्छे हुए, हम सब पूरा मानते हैं, लेकिन अब चले गए, अब तो आपको नया किसी को खोजना।
अब चले गए वो, तो वो आपने देखा नहीं, देखा होता तब तो ठीक था, अब तो देखा नहीं, अब क्या पता चले। अगर वही खड़े हो जाए कि हम राम हैं, हम कृष्ण हैं, हम मोहम्मद हैं, हम ईसा हैं, हम मूसा हैं, हम शंकराचार्य हैं, तो आप मानोगे, विश्वास करोगे? लेकिन जब वो शक्ति जाग जाएगी, जब आत्मबोध हो जाएगा, आत्मज्ञान होगा, कान खुल जाएंगे, आंख खुल जाएगी, जब अंधकार चला जाएगा और जब प्रकाश में खड़े होगे, जब प्रकाश ज्ञान होगा, तब कहोगे भाई तो वही चीज है, समय समय पर वही बोध आता है। ये तो शरीर क्षणभंगुर है, बोध आएगा, काम करके चला जाएगा, फिर दूसरे शरीर में आएगा, फिर तीसरे में आएगा, फिर चौथे में आएगा, फिर सतयुग में आएगा, फिर त्रेता में आएगा, फिर द्वापर में आएगा, कलयुग में। बात सुनो, कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में सतयुग आएगा। अभी कलयुग नहीं गया ना, अभी सतयुग आया, लेकिन कान में ये बातें सब डाले रहो कि बाबा जी ने ये कहा कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में अभी सतयुग आएगा। अभी न कलयुग गया न सतयुग आया, इसलिए मैं आपको ये असली चीज, मैं इसी के लिए परिश्रम कर रहा हूं कि जमीन अगर तैयार मिल जाए तो मुझे उठाने में क्या देर लगे। जमीन तो बिल्कुल खराब है, जब मन खराब, बुद्धि खराब, चित्त खराब, अंतःकरण गंदगी से और जीवात्मा लदी हुई है तो सफाई करने में इसमें देर लगेगी। अगर तुम्हारा घर तैयार हो तो मुझे भरने में क्या देर लगे, मैं तो फट तुमको उठा करके ऊपर ले जाऊं, और अभी जबरदस्ती करता हूं तो तुम कहोगे मेरा बच्चा जा रहा, मेरी स्त्री जा रही, मेरा मकान जा रहा, मेरी खेती जा रही, मेरी दुकान, तो तुम कहोगे कसाई आ गया। तो मैं किसी का घर बार नहीं छुड़ाता हूं, अपनी दुकान में, खेती में, दफ्तर के कामों में रहो, बच्चों की सेवा, आए गए रिश्तेदार, अतिथि की खूब अच्छी तरह से सम्मान के साथ इज्जत सेवा करो। इससे नहीं, ना मैं कोई ऐसी बुरी चीज आपको सिखाता हूँ, कोई घर बार नहीं छोड़ना, न धन को बिकवाता हूँ, न कपड़ों को बिकवाता हूँ। हाँ, ये जरूर है कि देश का एक काम करना है, तो मैंने 1 करोड़ आदमियों को टाट जरूर पहरा दिया। एक आवाज पर स्त्रियां भी कहती हैं कि मुझे भी हुक्म आदेश दे दीजिए, मैं भी टाट पहनूं। मैंने कहा नहीं, तुमको आदेश नहीं है। फिर और लोग कहने लगे कि मुझे भी आदेश दे दीजिए, मैं भी पहनूं। मैं नहीं, 1 करोड़ बहुत, 1 करोड़ जब नहीं कर सके तब आप सिखाएंगे। जब 1 करोड़ सब काम कर देंगे तो क्या जरूरत है। अगर तुम्हारा काम नहीं होता है तो मैं ये कुर्ता और पैजामा, ये जो पहरे बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये सब फेंकवा दूंगा। और जब देखूंगा कि लंगोटी से भी काम नहीं होता है तो घात की लंगोटी लगवा के आपका काम करवा। मुझे तो आपके काम की जरूरत है, मुझे काम करवाना आपका, जैसे चाहो वैसे करवा लो, हंसी से करवा लो, खुशी से रो करके करवा लो, जैसे आपकी मर्जी आए, सुविधा पड़े, मैं तैयार हूं आपके लिए। लेकिन यह है कि जो इसमें है वो मैं अभी नहीं बता सकता। ये मैं जरूर जानता हूं कि बंबई और कलकत्ता और दिल्ली एक भूकंप आ जाए जोर के साथ, और बंबई पूरी चली जाए, कलकत्ता पूरा चला जाए और दिल्ली पूरी चली जाए, एक भी मकान न बचे, तो मैं ये जरूर आपसे पूछ सकता हूं कि ये बताओ कि उस दिल्ली को फिर से बसाओगे कि नहीं। तो जब आप फिर से बनाओगे तो ये कहां से आएगा। अगर दिल्ली, कलकत्ते, बंबई को फिर से बसावे बनाने के लिए कहीं से ये आ सकता है तो आप क्यों सोचते हो ये सब काम चुटकियों में होगा। ये तो मैंने तुमको कुछ नहीं बताया, ये तो मैंने एक इशारा किया, ये इशारा किया, मैंने कुछ बताया नहीं है। जो तुम दोनों ने बड़ी बाबा ने बहुत बड़ी बात बता दी, इसको मैं कुछ नहीं समझता, ये तो मैंने इशारा किया। असली काम जो चाहो करा लो, मैं दोनों तरफ करने के लिए तैयार हूं। इधर की भी व्यवस्था ठीक करा लीजिए, मैं उसको करवा दूंगा, उधर की व्यवस्था ठीक अपनी आत्मा की करवा लीजिए, मैं तैयार हूं। उसको औरों से भी करा सकता हूं, मैं खुद कर दूंगा। मैं कोई महात्मा न पहले था, न मैं महात्मा अब हूं, न मैं पहले फकीर था, न मैं कोई अवतारी शक्ति पहले था, ना मैं तो पक्का आपका सेवक हूं, कच्चा नहीं। जो आप सोचते हो कि शायद कच्चे हो, पक्का सेवक। इसलिए मैं महात्मा आत्मा में कभी मत समझना। मैं तो मतलब ये गंदगी को धोता हूं, मैं काय बात का महात्मा। जो मन को, बुद्धि को, जो पाप को, जो तमाम गंदगी दुर्गंध को जो धोता फिरता हो रगड़ करके, उसे मतलब है क्या महात्मा। अरे धोबी कहे कि नहीं मैं बड़ा बादशाह हूं, तो वही किस बात का बादशाह है, तू तो कपड़े गंदे धोता है, तो बादशाह क्या, तू सेवक है। तो महात्मा हमेशा मन को
बुद्धि को, चित्त को, अंतःकरण को, जीवात्मा को धोकर जीते जी उसको मुक्त और मोक्ष पद में पहुंचाते हैं, जन्म मरण से छुड़ा लेते हैं। महात्मा किस बात की, वो तो सेवक हैं। आप घबराए नहीं, चिंता मत करें। ये जो टाट पहरे हुए हैं इनको 10-10, 15-15, 20-20 पकड़ लेना जल्दी में। इनसे कहना या तो लिखा हुआ दे दो, या ऐसा करो जल्दी जल्दी मुझको 5 नाम, 5 रूप, 5 स्थान, हर एक की आवाजें इनको लिख लेना और संभाल के लिखा हुआ रखना। उसको याद करना आज जाकर के घर में, वैसे तो आज ही याद कर लेना। और इनसे कहना जरा भजन बता दो, ध्यान बता दो, सुमरन, तो जल्दी जल्दी आपको आधा घंटा, पौन घंटा तो लगेगा, याद करा देंगे। हमारा पड़ाव तो यहाँ रहेगा अभी रात में। जब आप यहाँ से घर में जाओ, कोई रास्ते में नया आदमी मिल जाए तो उससे ये कह देना कि सुबह काफिला यहाँ से 6 बजे के पहले जाएगा, ये रवाना होगा। तो वो आकर के दर्शन दे दे, दर्शन कर ले तो उसकी एक तकलीफ, 2 तकलीफ, एक दुख, 2 दुख, एक चिंता, 2 चिंता, एक परेशानी, 2 परेशानी उसकी दूर हो जाए। 100 बीमारी दूर नहीं होगी, 2 तो जरूर हो जाएगी, लेकिन 100 चिंता दूर नहीं होगी, 2 जरूर हो जाएगी। 100 झंझट दूर नहीं होंगे, 2 हो जाएंगे। अब यह है कि उसके लिए तुमको थोड़ी सी 100 को दूर कराने के लिए थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी। तो तुम मेहनत करो, कुछ हम करें तो हो जाए। ईश्वर के नियम को तो हम भी नहीं बैठते, लेकिन जितना उसका हुक्म है उतना तो कर ही देंगे, उसमें तो कोई बात नहीं। तो मोटी बात को अच्छी तरह से समझो, ये इनसे याद कर लेना और याद करके कागज को फाड़ देना। एक बात ये याद रखना, दूसरी बात यह है कि ये जो कुछ भी देखो भजन ध्यान लो, किसी से मत कहना। तीसरी बात यह है कि किसान किसानों में जाके कह दें कि बाबा जी ने किसानों के लिए ये कहा और वचन देने वाला आ गया, और जो वचन देगा वो कराने वाला, करवाने वाला आ गया। कर्मचारी अधिकारी अपने अपने में सब जगह कह दें। ये जितने भी एक छोटे और बड़े व्यापारियों में कह दें। फिर ये जो बेचारे हमारे स्टूडेंट, जो विद्यार्थी छात्र हैं, वो छात्रों में कह दें। फिर ये जो हमारे मजदूरों में कह दें कि एक बाबा जी आया है जिसने ये बातें की हैं और आज के युग में हमको बड़ी आश्चर्य लग रहे हैं और मैं इनको कुछ नहीं समझता, और अभी टैक्स लगेंगे। अगर बाबा जी की बात को नहीं मानोगे महंगाई और आएगी और ये व्यवस्था इतनी बिगड़ेगी कि तुम सब के सब किस तरह से ये नहीं चिल्लाओगे जैसे गाय मारी हुई चिल्लाती है, ऐसे आपको चिल्लाना। इसलिए हमारे गुप्तचर विभाग के जो भी यहाँ पर कर्मचारी अधिकारी हो, हमारी अपील को दिल्ली जरूर भेज दें कि आप जो है वो तलाशियों का जो कानून अध्यादेश है उसको वापस लेकर कि किसी अधिकारी कर्मचारी या किसी से साहूकार, किसी किसान, किसी के यहाँ कोई भी तलाशी न ले, एक नया कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे कि एक नई व्यवस्था ऐसी जागृत हो जिससे कि लोगों को मालूम हो कि हाँ काम होगा। ऐसे काम से काम होने वाला नहीं। ऐसे चोर और डकैत बहुत 10 आदमी पहुंच करके डकैती डालकर सामान ले आते हैं करोड़ों, और जब मैंने उनको पूछा कि बोलो तुम करोड़ों अपने जीवन में लाए, कुछ है? एक नया पैसा नहीं। फिर मैंने उनको बदल दिया, उन्होंने रिवाल्वर रख दी, बंदूक रख दी, और जिस दिन से बदले हैं ऐसे ऐसे आदमी हैं कि उनके नाम बता दीजिए, सामान पड़ा तो आदमी उधर पीछे करें। उन्होंने बंदूक, रिवाल्वर है जो भी लीगर गैर लीगर थी उनको रख दिया और कभी उठाया नहीं, और अपने आप को बदल गए और कहने लगे एक पसंद। ऐसे मतलब ऐसे किसी का छीन के झपट के जबरदस्ती, ये किसी पब्लिक और जनता के काम आने वाली कितनी कोड़ है, कोड़ ये कोड़ है। अगर ऐसा करोगे कोड़ हो जाएगा। आपको ये प्रावधान, आपको ये दैविक कानून, ये दैविक नियम, ये नेचर के, कुदरत के, प्रकृति के मालूम नहीं है। आप नहीं उसको समझते हो कि कुदरत, प्रकृति, नेचर क्या करेगी। इसलिए आप अपील और प्रार्थना को हमारी बेटी है, हम यही कर सकते हैं, वो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। मैं 45 दिन से बराबर लगातार में बोल रहा हूं और बराबर अभी 45 दिन और बाकी है, कल से और बराबर बोलता रहूंगा। और मैंने अभी कुछ कहा नहीं है, वो तो अभी आपके आगे अब बातें आएंगी, उसके लिए तो आपको मालूम हो जाए। लेकिन ये जितना 45 दिन से बोल रहा हूं, ये बाहर कोई खबरें नहीं,
ये लोग सोचते हैं हजम कर लो हजम कर लो, ये चीज हजम होने वाली। ये पेड़ बोलेंगे, ये पत्थर जो पड़े हैं ये बोलेंगे। भगवान राम ने पत्थर से पूछा था और पेड़ों से पूछा था कि तुमने कहीं सीता देखी है? वो चिल्लाते थे। ये पेड़ बोलेंगे, ये पत्थर बोलेंगे इस आवाजों को, ये बताएंगी कि हमको जंगलों में आकर कहा था, अरे तुम तो इंसान हो, नर नारी तुम मनुष्य हो, तुम बुद्धि रखने वाले। ये पेड़ तुमको जवाब देंगे। एक वक्त और समय क्या आएगा। मैं ऐसे नहीं चिल्ला रहा हूं, मैं इनको आवाज पहुंचा रहा हूं, मेरी सुन लो। आए पेड़ पत्थर कंदराए और तुम ये पानी जो बह रहे हो, मेरी आवाज को सुन लो। ये सुनाने आया आपको क्या बात, क्या समझ? तो ये बताओ नर नारी, हमने कुछ बुरा तो नहीं कहा? ये बताओ बच्चे बच्चियों, हमने किसी की कोई आलोचना तो नहीं की? तो हमने कोई सरकार की तो आलोचना नहीं की? अच्छा, तो मैं आपका सेवक हूं, आप लोग सब खड़े हो जाए। मैं भी इसी देखता हूं, आपको मुझसे डरने की जरूरत क्या है? मैं इसी देश का, यहीं पर पैदा हुआ हूं और यहीं पर पला हूं और यहीं पर गुरुओं की शिक्षा मिली। मैं विदेश का नहीं हूं और मुझे विदेश से एक नया पैसा आज की तारीख तक नहीं मिला। आगे कोई मुझको इसलिए मिलने की जरूरत नहीं कि मैं रात अपने धर्म भूमि का भक्त हूं, मुझे कोई देगा ही नहीं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये धर्म भूमि इस क्षेत्र के भक्त हैं। आए मुसलमानों हिंदुओं, ऊपर से खुदा का हुक्म हुआ है कि हिंदू और मुसलमान मिलकर आपस में मोहब्बत और प्यार के साथ रहें, एक दूसरे के काम आए। न ये जमीन मुसलमानों की है, न ये धरती हिंदुओं की। जिस काम के लिए तुम यहाँ पर आए हो, अपना अपना काम कर लो। मुसलमान इस रूह को नजात दे, हिंदू इस जीवात्मा को स्वर्ग मुक्ति और मोक्ष दे। मुसलमान भी, वो भी ये बात समझ लें कि समय पूरा होते हुए उनकी रूह निकाल दी जाएगी, जिस्म दफना दिया जाएगा, हिंदुओं के शरीर से जीवात्मा निकाल दी जाएगी और इनको जला दिया जाएगा और दोनों वहां पर पहुंचेंगे। एक ही तख्त है, उनसे पूछा जाएगा कि तुम ये बताओ कि जमीन पर तुमने कितने गुनाह किए और कितने अच्छे काम। तो मुसलमानों तुम क्या जवाब दोगे? मोहम्मद साहब तुम्हारी तरफ से कोई गवाही नहीं देंगे और भगवान राम और कृष्ण तुम्हारी तरफ से कोई शहादत नहीं देंगे। तो बताओ फिर, जब इतने बड़े बड़े देवता तुम्हारी तरफ से गवाही नहीं देंगे और तुम्हारी उस समय उस न्याय के सामने तुम्हारी कोई मदद नहीं करेंगे, तो बेटा इससे मालूम ये होता है कि हम लोग बिल्कुल दूर पास में नहीं। इसलिए मोहब्बत और प्यार से मिलकर रहो और हिंदुस्तान में जितने भी आंदोलन तोड़फोड़ हड़ताल होते हैं उनसे अलग थलग हो जाओ और राजनीति का भूत उतार दो। जो तुमने राजनीति का भूत अपने सिर पर इस समय लाद लिया, अगर तुमने उतार दिया होता पहले से ही तो ये दफा आपकी न होती। अब भी तुम मान लो राजनीति का भूत अपने से उतारो और ये कहने लगो इससे हमें क्या प्रयोजन, जितनी जरूरत है उतना ही तुम अपनी भरण पोषण के लिए तो ये काम करो, लेकिन बाकी राजनीति का भूत अपने सिर पर न चढ़ाओ। इसी ने मानव धर्म को, ये मानव कर्म को, इसी ने आध्यात्मिक धर्म दोनों को सबको डुबा दिया, न इधर के न उधर के। अब वो परेशानी तो जो भी महात्मा, जो फकीर, जो भी ऋषि मुनि, जो और जो शक्तियां आएंगी उनको मेहनत तो करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के साधारण काम नहीं होगा। उसी मेहनत का इतिहास बनता है। ये जो कुछ बनेगा ये इसलिए ये जो काफिला जो जा रहा आपके सामने 10,000 किलोमीटर का, इसका उद्देश्य है, इसका एक संकल्प है। वो संकल्प सूत्र का एक धागा, जैसे बहन अपने भाइयों को बांधते हैं, ऐसे एक धागा तैयार हुआ जा रहा। आप देखते रहिए, अभी देखिए आप क्या होता है। इसलिए इस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता।
ये भारत में परिवर्तन ऐसा होगा कि किसी के स्वप्न और ख्वाब में भी नहीं है। कितना भारी परिवर्तन होगा, तभी इतिहास बन जाएगा। और वो परिवर्तन नहीं हो तो फिर किस बात का इतिहास, किस बात का? और वो चीजें न मुसलमान के ख्वाब में न हिंदुओं के स्वप्न में। और ये हमारे जो बुद्धिजीवी हैं, जो अपने को समझते हैं हम बड़े ब्रेन के हैं, मानते हैं हम उसकी इज्जत करते हैं, ये बात नहीं है। लेकिन अब यह है कि अब उससे काम न लो तो किस बात की इज्जत? जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं वो फर्स्ट डिवीजन, वो बड़े बड़े पदों पर चले जाते हैं। इच्छा तो सभी करते हैं कि हम सभी फर्स्ट डिवीजन आए, लेकिन नहीं आते। कुछ ही बच्चे आते हैं, कुछ सेकंड डिवीजन होते हैं, कुछ थर्ड डिवीजन, कुछ फोर्थ डिवीजन फेल हो जाते हैं। तो जो बड़े बड़े पदों पर जाते हैं वो फर्स्ट डिवीजन ब्रेन, जो ये बेचारे बड़े पद पर नहीं जा सकते हैं तो ये छोटे मोटे जो व्यापार में फंस जाते हैं, कभी मौका लग गया साल 2 साल 4 साल में तो लाखों का वारा नहीं आ रहा, तो बिजनेस में चले जाते हैं। और जो थर्ड डिवीजन के होते हैं वो सोच के हटाओ, जाने दो, थोड़ा हटाओ, कौन आफत मोल ले,